या सब लोग अपना कैमरा ऑन कर लो सो दैट कि इंटरेक्शन अच्छे से बिल्ड हो पाए कि आई एज आई कैन सी यहाँ पर गुरमिल है, हरजीत सिंह है, हीतल है एंड आईफोन आप अपने नेम से ज्वाइन हो, जसविंदर कौर है, राफिया है, रानी है, रितिका है एंड रूबी है। ठीक है, तो वन बाय वन आपने क्या क्या टास्क कंप्लीट किए, क्या क्या आपको प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ा, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग आप शेयर करो। जितने भी अभी 2-3 दिन में आपने प्रैक्टिस किया उसमें जो भी आपको प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े सारी चीज़ें आप बोल सकते हो। बस रेज हैंड करना, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दूंगी। ओके, किसी को कोई भी डाउट्स है तो, अगर नहीं है तो देन हम फॉरवर्ड मूव करते हैं। जैसे मैंने अवेयरनेस का आपको सेटअप का बोला था, तो वहां तक आपको कुछ भी जब आप कर रहे थे प्रैक्टिकल वर्क तो कोई प्रॉब्लम्स आपको आए उसमें? एनीवन? रूबी आपको सब चीजें क्लियर है? एवरीथिंग, कोई डाउट नहीं है? क्रोम पे स्टार्ट किया आपने वो चीज को, हो गया सॉल्व आपका वो? दैट्स ग्रेट, फिर डन है। जैब उनीसा, आपको भी अगर कोई भी डाउट्स है ना तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हो। ओके, हाँ हाँ पता है, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन श्राव्या, आपका वो अप्रूव भी हो गया था ना? अप्रूव हुआ, इवन आपने 40 रुपीज स्पेंड भी किए थे उस पर, इवन मैंने देखा उसका स्क्रीनशॉट, मैंने चेक किया था। ठीक है, डन। तो मतलब बेसिकली किसी को कोई भी डाउट्स नहीं है ना? गुरमील, हरजीत, आई रिपीट अगेन, हीतल और आईफोन है, जसविंदर कौर है, नंदिनी है, राफिया है, रानी है, रितिका है, रूबी है, जैबुनीसा है, किसी को कोई भी डाउट्स होंगे बेसिकली आप रेज हैंड कर दो, बस मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दूंगी, आप अनम्यूट करके मीटिंग में पूछ सकते हो सो दैट कि आपके डाउट्स अप टू क्लियर हो जाए, अप टू डेट रहो आप। एनफ है राफिया, 4 डेज इज एनफ फॉर वार्म अप, उसके लिए ज्यादा कुछ नहीं था। आई थिंक रूबी का भी है, रुको रूबी को और नंदिनी को भी मैं दे रही हूँ। पहले नंदिनी और रूबी को दे देते फिर नंदिनी को दे देते, ठीक है? रूबी आया होगा अनम्यूट का। या आया है। एक्चुअली बाकी सारी चीजें तो ठीक है, बट मेरे को एक ही चीज कंफर्म करनी थी कि जैसे हम क्रोम पे जाके सारा मैंने सेटअप वगैरह तो कर दिया है, वही सेम ही आ रहा है, बाकी और कुछ डिफरेंट तो उसमें आया नहीं है। लेकिन जैसे आपने बोला था कि 40-40 रुपीज का करो, तो हम्म। अब उसमें वो लोग बोल रहे हैं, जैसे मैंने 40 का करने का ट्राई किया ना, तो वो कह रहे हैं कि 40 जो है वो बहुत मिनिमम अमाउंट है। एटलीस्ट आप 99 से ऊपर का अमाउंट लोगे तभी आप आगे के एड्स वगैरह रन कर सकोगे, उससे पहले। बट आपने बोला था कि जो 40-40 के है 2-3 बार आप कर सकते हो, और उसमें तो फर्स्ट टाइम में ही उन्होंने बोल दिया है कि 99 से ऊपर का आपको पेमेंट करना पड़ेगा, देन आपका रन हम ऐड करेंगे। हम्म। देखो बेसिकली क्या होता है ना, सबके फेसबुक में अलग अलग सेटिंग्स शो करती है। ठीक है, जैसा मेरा जो है मिनिमल 40 रुपीज, और इवन राफिया ने भी क्या 40 रुपीज में उनका एडवर्टाइजमेंट रन हो गया। ठीक है, तो जब ऐसा बताता है आप जैसे 40-40 हम 2 बार करते तो 80 या 120 हो जाते हैं बेसिकली अमाउंट। ठीक है, और हम्म। उसमें रन हो जाता है, और वो सिर्फ स्टार्टिंग में बताता है, बार बार आपको ओके। पुश नहीं करेगा। सिर्फ मैंने जैसा बोला ना कि वार्म अप के लिए होती है वो चीज़ बेसिकली। ठीक हम्म। है, जब आप अपने अकाउंट को वार्म अप कर दोगे तो आगे जाके आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, और एक ओके। बार वो कई बार फेसबुक अपनी साइड से सजेशंस भी देता है, जैसे हम बजटिंग जब करते हैं ना तो हम हम्म। 100 डालते हैं तो वो आपको सजेस्ट करता है कि और थोड़ा सा बजट ऊपर बढ़ाओ, पर उसको उतना ज्यादा सुनने की नीड नहीं है, वो जस्ट सिर्फ एक सजेशन होता है। आप वही ओके। करो जो आपको लाइक स्ट्रैटेजी हम प्रिपेयर कर रहे हो। हाँ, ओके, एक और चीज मेरे को पूछनी थी कि जैसे कि हम बजट इतना प्रिपेयर कर रहे हैं, उससे मिनिमम अमाउंट में हमारा एड वगैरह रन हो गया है, तो हम्म। अगर हम आगे के लिए बजट जो है वो सेटअप करेंगे, हमें वो बार बार जाके करना पड़ेगा बजट को सेटअप, या हम एक ही बार में वो अपने आप ही फिर ऑटोमेटिकली चलता रहता है? मतलब कहाँ पर बोल रहे हो आप, एड जब हम आ, कैंपेन सेट कर रहे हैं तब? हाँ। कैंपेन तब सेट कर रहे हो, वो तो जब आपको अपने अकॉर्डिंग बजट सेट करना पड़ता है। ठीक है, और अभी ओके। आगे की क्लासेस में मैं बताने वाली हूँ कि आपको एडवांटेज बजट यूज करना है या डेली बजट यूज करना है। तो वो अभी है, कल की क्लास में होने वाला है, आज की तो नहीं, कल की क्लास में वो कवर अप होगा बजटिंग का। ठीक है, या आज ओके। की क्लास में हम देखते हैं, अगर वो है तो हम वो कवर अप कर देंगे उस चीज का। ठीक है, ओके। बजट। ओके, ओके। क्लियर ओके। है? ओके। Done. नंदिनी आपको अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा। ठीक है, यस मैम, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, कैसे हो नंदिनी आप? मैं अच्छी हूँ मैम, आप कैसे हो? हाँ जी, मैं भी ठीक हूँ। हाँ जी, ये बताओ क्या प्रॉब्लम आ मैम, रही मैंने आपको जैसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग भेजा था, मतलब मेरा ऐड डिसेबल हो गया है। मेरे को समझ में है? ही नहीं आ रहा है, जो अमाउंट 40 रुपीज़ मैंने पे किया था, रीच मेरी आ गई है बट डिलीवर नहीं हुआ है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है।
ओके ठीक है। बेसिकली आपको ये बता रहा है कि जैसे कि आपका डिसेबल हो गया है, एक बार रीच तो आ गई, आपको 10.4 की आई है ना, हाँ थ्री हाँ हाँ हाँ। 36,000 इंप्रेशन को आपको गया है, 33 रुपीज सारे स्पेंड हुए। बट हाँ उसके बाद आप फिर क्रिएट कर रहे तो वो हो रहा था, प्लस आइकॉन पे क्लिक हो रहा था वो फिर से। नहीं नहीं, वो अकाउंट डिसेबल बता रहा है। देखो बेसिकली इसमें दो चीजें हो सकती है, ठीक है। पहली चीज कि आपका जो अवेयरनेस का कैंपेन रन हुआ किस टॉपिक पे, किस चीज पे आपने रन किया था, एड क्रेडिट कौन सी थी आपकी, कुछ आपको आइडिया है? मैंने वही मॉम स्किल करके मैंने किया था। मॉम स्किल करके, ठीक है। अब इसमें ना आपके कुछ चीजें होती है नंदिनी, जैसे कि आपको ना कुछ चीजें मेटा की पॉलिसीज के अगेंस्ट होती है, ठीक है। जैसे हम वर्क फ्रॉम होम का है, ये सारी चीजें हम प्रमोट नहीं कर सकते जिससे ऐसा लगे कि स्कैम वगैरह है जैसा, ठीक है। तो हम्म। बेसिकली आपने जो एड क्रिएटिव किया होगा, रन किया होगा एडवर्टाइजमेंट, उसको ऐसा लगा होगा कि आप उसकी पॉलिसीज को वायलेट कर रहे हो या कुछ स्कैम कर रहे हो, ठीक है। तो यस। एडवर्टाइजमेंट रन होने के बाद वो डिसेबल हो गया अकाउंट आपका, समझ गए। तो हाँ एक हाँ। चीज हो सकती है कि आप इसको डायरेक्टली क्या करो, अपने क्रोम ब्राउजर पे जाके लॉगिन कर लो, या लैपटॉप है तो उसमें लॉगिन करके आप रिव्यू रिक्वेस्ट डाल सकते हो, ठीक है। अपील मैसेज डाल सकते हो, चैट जीपीटी की हेल्प से आप अपील मैसेज निकाल लेना, ठीक है। वो आपको प्रोवाइड कर देगा। उससे आप अपील मैसेज डालो तो बेसिकली हाई चांसेस है कि 24 आवर्स में रिटर्न आ जाएगा आपको, ठीक है। यस मैम, तो ये क्रोम पर ही होगा मतलब? हाँ क्रोम पर होगा ये, बेसिकली ऐप से नहीं हो पाएगा। आप क्रोम पे लॉगिन करके करो, डेफिनेटली हो जाएगा वो, ठीक है। और एक ठीक बारी है जैसे मैम। क्लास एंड हो रही है ना, तो इसके रिगार्डिंग आप मुझे पर्सनली कनेक्ट कर लो, मैं आपको पर्सनली बता दूंगी। अब देखो आप मोबाइल से कर रहे हो ना, तो बेसिकली यस मैम। थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स आएंगे आपको, ठीक है। बट हम्म। इतना हो जाएगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि क्लाइंट का भी अगर कभी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो आपको आइडिया हो जाएगा कि करना किस तरीके से होता है, समझे आप? यस मैम। ठीक है। और चलो। मैं, जैसे आपने बोला था लीड पर भी आपने बोला था ऐड करने के लिए, तो अगर वो ठीक हो जाता है तो फिर लीड पर करने के लिए मतलब कितना रुपीज उसमें करना पड़ता है? लीड में देखो, अब ये हम जो कर रहे हैं ना नंदिनी, ये सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। हाँ तो जी आप मैम। 40-40 रुपीज ही डाल के सिर्फ प्रैक्टिस करो, 100 रुपीज 40 रुपीज, उससे आपका ज्यादा फंड्स भी वेस्ट नहीं होंगे। और आपको हम्म। पता चल जाए, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी बेसिकली, ठीक है। कि जी। कहाँ गलत कर रहे हो, कहाँ सही कर रहे हो। और आगे जाके आप जब क्लाइंट का सेटअप करोगे तो फंड्स वगैरह तो सारे क्लाइंट्स ही ऐड करते हैं, ठीक है। तो हाँ बस हाँ। हम यहाँ पर प्रैक्टिसिंग कर रहे हैं और ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। ठीक है समझ गए मैम। आप? हाँ वही हाँ चीज। जी। ओके। ठीक है मैम। ओके मैम। ओके ओके डियर, डन डन डन, सब ओके क्लियर मैम। है? यस मैम, ओके, थैंक यू। ओके ओके डियर। और किसका है? अम और यहाँ पर राफिया है कि लीड, हाँ आप लीड्स का कैंपेन अभी सेट कर सकते हो राफिया। एंड इवन मैंने आपकी पिक्चर देख ली। ओके डन, एक मिनट, राफिया को मैं अनम्यूट कर रही हूँ। राफिया अनम्यूट का ऑप्शन आया होगा। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हो? हाँ हाँ मैं भी ठीक हूँ, हाँ जी ये बताओ। मैम मैं अब तक तो मेरा सब कुछ सही हुआ, मुझे एक बात पूछना था। जैसे अगर कुछ मतलब कैंपेन सेट करते वक्त रह जाता है, बाद में एडिट कर सकते हैं ना? हाँ बाद में आप एडिट कर सकते हो उसको। तो जैसे अगर एडिट करते हैं तो वो मेरा कॉपी हो जा रहा था कैंपेन, मतलब डुप्लीकेट आई आ जा थिंक रहा था। आई थिंक आप डुप्लीकेट कर रहे थे ना कि एडिट कर रहे हो, ठीक है। और बेसिकली जब आप एडिट करो तो इस एड मैनेजर से, ऐप से मत करना, आप डायरेक्टली वेबसाइट से ही एडिट करो, ठीक है। बिकॉज जितने फ्यूचर्स लैपटॉप में है उतने फ्यूचर्स मोबाइल में अवेलेबल नहीं है, समझे आप? वो मैं लैपटॉप से ही कर रही थी। हाँ तो लैपटॉप से कर रहे हो तो देन डन है। आप खाली कैसे कर रहे हो, एक बार इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग भेजो ना, मुझे पता चल जाएगा कि एटलीस्ट एक आइडिया तो ओके, हो तो जाएगा। अब अगर करूँगी तो भेज दूंगा। और मैम मुझे एक बात पूछना था। जैसे अब तक तो कैंपेन का अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सब कुछ सही रहा। मैं हम्म। 100 शुरू में 40-40 डाली, उसमें उसके बाद मैं 100 डालकर चलाई थी। तो 4 डेज तो इनफ होता है वार्म अप के लिए? भाई सिर्फ 2 डेज ही एनफ है, 4 डेज की भी नीड नहीं है, 2 डेज में ही वार्म अप हो जाता है। और तो लाइक मुझे उतना आइडिया नहीं था एग्जैक्टली हाँ। और मैम पूछ ही थी, जैसे लीड्स के लिए अगर आप चलाना है तो आप मुझे मतलब एक यहाँ पे आप हम लोग को बता दीजिएगा ना। हाँ हाँ अभी वही तो है, आज की क्लास उसी के ऊपर है, ठीक है। यस मैम, लीड्स कैंपेन का थोड़ा सा बता दीजिएगा। ओके 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 डन मैम, कर। थैंक ओके ओके। अभी नेक्स्ट है रानी, आपका भी मैं अनम्यूट कर रही हूँ, आपकी भी जो भी प्रॉब्लम है आप वो कर दो, ओके। अभी ऑप्शन आया होगा, देखो रानी। मैम मैं कोशिश कर रही थी, मेरा हो नहीं रहा है अवेयरनेस का। अच्छा कोई ना, एक काम करो, अभी ऑन, अभी यहीं रह के जाओ, पेजेस पे क्लिक करो, फिर से वही पेजेस पे, नहीं नीचे करो, थोड़ा नीचे बैक हो जाओ, बैक हो जाओ। इसके ऊपर क्लिक कर दो, ये एरो मार्क पे, हाँ। क्लिक ऑन इट, थोड़ा स्क्रॉल करो, थोड़ा सा और स्क्रॉल करो। एड्स मैनेजर दिख रहा है यहाँ पर, बर्थडेज के जी ऊपर है देखो, उस जी। पर क्लिक करो।
हाँ जी, क्लिक ऑन इट। हो गया। डन। देखो अब ये आपका टोटल फ्रेश ओपन हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पर पहले तो वो रॉन्ग पे क्लिक करके ये हटा दो, ये जो बता रहा है यहाँ पर क्रिएट हम्म, व्यू जैसा है उस पर क्लिक करके ये हटा दो। डन। क्रिएट पे क्लिक करो। देखो जिन लोगों को अवेयरनेस में भी प्रॉब्लम आ रही थी ना, रानी का देख के आपको एक आइडिया हो जाएगा। अकाउंट, गो टू अकाउंट ओवरव्यू पे क्लिक करो डियर। गो टू अकाउंट ओवरव्यू बता रहा है फर्स्ट स्टार्टिंग में, हाँ जी उस पे। डन। ठीक है, वेट करो थोड़ा सा। अब यहाँ पर स्किप फॉर नाउ करो, ऐड पेमेंट मेथड है उसको स्किप फॉर नाउ कर दो। पेमेंट यहीं में तो पर है इसको। ये। हाँ हाँ जी। नीचे यही यही स्किप फॉर इसी नाउ को ना। कर। हाँ हाँ उसको ही कंफर्म करो, नेक्स्ट वाला। और उसके बाद ऐड फोन नंबर डाल के आपका जो भी नंबर है फेसबुक का जिसपे ओटीपी वगैरह आएगा वो आप ऐड करो, यहाँ पर वेरीफाई करो फोन नंबर को। ओके, यही वाला है ना ऊपर वाला। जी नेक्स्ट। जी, यही नंबर है। वेरीफाई कर दो। हाँ नेक्स्ट क्लिक करो, ओटीपी आएगा और अच्छा हो गया, चलो डन। अब आ जाओ इसके ऊपर कैंपेन पे, कभी कभी ओटीपी भी आता है यहाँ पर, ठीक है। कैंपेन नीचे वाले पे आ देखिए, जाओ, सेव। वही कुछ चीजें नहीं आती बार बार, तो मैं उसी में कंफ्यूज थी। कोई ना, अब लाइव कर लो अच्छे से याद रह जाएगा। फिर अभी साइड में आके कैंपेन्स में आ जाओ जहाँ पर हम पहले थे। ओवरव्यू है ना इसको ये कुछ इसके नहीं करना। नीचे। नहीं कुछ कैंपेन। नहीं करना। कैंपेन्स में आ जाओ, राइट यही वाले पे। डन। अब फिर प्लस के आइकॉन पे क्लिक करो, प्लस इसी में क्रिएट वाले। क्रिएट में। हाँ क्रिएट पे। देन अवेयरनेस। थोड़ा रुक जाओ, कैंसिल करो उसको और फिर से कैंसिल पे क्लिक कर दो और रिफ्रेश करो, पेज रिफ्रेश करो। पेज को अच्छा, रिफ्रेश कर दो, सारे पेज को रिफ्रेश करो प्रॉपर तरीके से। ये नहीं बता रही हूँ मैं आपको। ऊपर इसको आपको पेज। कैंसिल करूँ। हाँ कैंसिल करो ये। ऊपर आपको पेज रिफ्रेश का ऑप्शन शो कर रहा होगा, ऐसा गोल आता है ना सारा पेज हम फिर से रिफ्रेश करते हैं वो वाला, थोड़ा ऊपर करो आप आपके स्क्रीन में ये मेरे साथ। इसको। हाँ हाँ हाँ। हम्म। अब क्रिएट पे क्लिक करना आप। अच्छा, रिफ्रेश करना हो तो इसी से रिफ्रेश कर सकते हैं। हाँ अब वो बता नहीं रहा है, देखो अकाउंट वो ओवर का, और थोड़ा मतलब सा ये सब मोबाइल चीजें। ऊपर करना आप, राइट राइट मोबाइल थोड़ा ऊपर करो बस। अवेयरनेस पे क्लिक कर दो, राइट नेक्स्ट कंटिन्यू। इसको ठीक से क्या करूँ? अब आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करो उसको, एडवांटेज कैंपेन बजट को ना ऑन कर लो। एडवांटेज प्लस कैंपेन बजट है, ऑफ वाला ऑन करो। अब यहाँ पर जी, बजट हो गया। कितना 200 बता रहा है, डन है। जी। नेक्स्ट पे क्लिक कर दो, नेक्स्ट पे क्लिक करो। आ गया है, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा सा ब्लर ब्लर दिख रहा है, वो थोड़ा नजदीक लेकर जो उसके। हाँ, मेरे को सेटिंग फोन में लगा रही हूँ तो फिर मुझे नहीं दिख रहा। ओके। अच्छा अच्छा, ठीक है समझ गए मैं, कोई ना। आप ऐसा नहीं कर सकते कि लैपटॉप में ही स्क्रीन शेयर कर लो लॉग इन करके जूम। नहीं हो पाएगा, फिर ये चला जाएगा। चलो कोई ना, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ एड्रेस, ओके, और थोड़ा अभी नीचे देख स्क्रॉल लिया। करते जाओ। हाँ हाँ हाँ। अभी थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते जाओ वैसे ही। डन, और स्क्रॉल करो। डन डन। और स्क्रॉल करते जाओ। सारा स्क्रॉल कर दो, कुछ भी यहाँ हम ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। सिर्फ हम वार्म अप के लिए कर रहे हैं, तो कोई टारगेटिंग वगैरह हम यहाँ नहीं कर रहे। नेक्स्ट पे क्लिक कर दो। डन। रुक जाओ, अभी इस पे नेक्स्ट पे नहीं करना, रॉन्ग पे क्लिक करो। पब्लिश पे आई थिंक आपने क्लिक कर दिया, इसमें जल्दी जल्दी ये आ रहा है। हाँ अभी यहाँ पर ही थोड़ा आ जाओ, ये थोड़ा साइड में आके स्क्रॉल करते जाओ नीचे। नहीं मतलब इधर ही न्यू, हाँ ऐसा स्क्रॉल करो बस। ओके ओके ओके। हाँ इंस्टा भी ऐड है। हाँ हाँ डन। इंस्टा पे कुछ पोस्ट है आपके ऑलरेडी? जी है। ओके डन। तो एक काम करो, यहाँ क्रिएट ऐड का है ना, यहाँ सेलेक्ट करो, ऐड सेटअप में यही है, रुक जाओ। क्रिएट ऐड का ऑप्शन शो कर रहा है, ड्रॉप डाउन है ना क्रिएट ऐड, ऐड सेटअप के नीचे वाला। कहाँ पे है? थोड़ा नीचे है ऐड सेटअप, देखो आप यहीं पर तो लिखा हुआ है। देखो अब मैं क्या बताऊँ, इंस्टा थ्रेड प्रोफाइल, हाँ यही यही। अरे अरे नहीं नहीं वहाँ क्या थ्रेड्स प्रोफाइल लिखा हुआ है, थ्रेड्स प्रोफाइल के नीचे ऐड सेटअप है, उसके नीचे जिस देखो। हाँ ये ये वाला।
उसके नीचे क्रिएट ऐड है ना, उस पर क्लिक करो बस, इस पे क्लिक करो, यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट करो, सेलेक्ट, डन। सेलेक्ट पोस्ट पे क्लिक करो। अब इंस्टाग्राम का जो भी पोस्ट आपका दिख रहा है वो सेलेक्ट करो। फेसबुक पे हो गया, अब इंस्टाग्राम पे आपको सेलेक्ट करना है, बाजू इंस्टाग्राम का ऑप्शन शो करेगा। तो ये तो फेसबुक का शो कर रहा है, अब थोड़ा मोबाइल बट ऊपर ये करो। आई थिंक ये इंस्टाग्राम में भी है ये। हाँ, अब थोड़ा सा मोबाइल ऊपर करो, मुझे शो नहीं कर रही है आपकी स्क्रीन। ओके। हाँ, अब देखो इंस्टाग्राम दिख रहा है बाजू में, फेसबुक के बाजू में इंस्टाग्राम है। ऊपर तो लिखा हुआ है डियर फेसबुक के बाजू। हाँ, इंस्टाग्राम पे क्लिक क्लिक करो। करूँ? हाँ, क्लिक करो उस पर। अब यहाँ से जो भी पोस्ट आपको चाहिए वो सेलेक्ट कर लो। किसी को सिलेक्ट कर लूँ? हाँ, कर लो, कोई ना। ओके। कंटिन्यू पर क्लिक करो। अब बेसिकली हम यहाँ पर जो सेटअप कर रहे हैं वो इंस्टाग्राम पर ही एक पोस्ट है, और उस पर हम अवेयरनेस का ऐड चला रहे हैं, समझ गए। दो तरीके हम्म। होते हैं, पहला होता है बूस्टअप का। बूस्टअप में हम क्या करते हैं, इंस्टाग्राम से ही वहीं से जाके बूस्ट का ऑप्शन शो करता है तो वहीं से बूस्टअप कर देते हैं, ठीक है। पर यहाँ पर हम अवेयरनेस का कर रहे हैं, लाइक एक प्रोफेशनल सेटअप है, यही डिफरेंस होता है। स्क्रॉल डाउन करो डियर, उसको और थोड़ा स्क्रॉल डाउन करो। हाँ जी, स्लोली स्लोली करते जाओ। और रुक जाओ रुक जाओ, कॉल टू एक्शन है, रुक जाओ रुक जाओ। कॉल टू एक्शन बता रहा है, सेंड ए प्रोटेक्शन। मैसेज। क्लिक करो, नो बटन पे सेलेक्ट करो। बेसिकली हम जब अवेयरनेस का करते हैं ना, तो ये सिर्फ वार्म अप के लिए, तो कोई बटन थोड़ा ऊपर नीचे स्क्रॉल करोगे तो नो बटन वाला ऑप्शन आएगा, देखो। अब बेसिकली नो यहाँ बटन पर तो, ये जो नो हम कर, बटन नहीं दिखा रहा है। ऊपर करो, ऊपर स्क्रॉल करो सबसे ऊपर। हाँ, नो बटन का ये दिखाएगा, राइट, डन। नीचे आ जाओ स्क्रॉल करते हुए, और इधर ही से, यहाँ हाँ, से, नॉर्मल, हाँ इधर नॉर्मल से। बस scroll। हाँ हाँ, डन, डन डन, और स्क्रॉल करो, डन है, और थोड़ा, डन हो गया है। पब्लिश पे क्लिक कर दो, और यहाँ पर आपको इंडिया, इंडियन रुपीस, कोलकाता, एशिया सब सही है, करेक्ट है। नेक्स्ट पे क्लिक कर दो। अब यहाँ पर यूपीआई सेलेक्ट करके आप पेमेंट ऐड कर देना, 40 रुपीज। यूपीआई पे क्लिक कर दो, ये भी बता दूंगी मैं आपको। और कभी भी आपको कोई भी कार्ड वगैरह यहाँ नहीं डालना, अगर आप डेबिट कार्ड वगैरह डाल रहे हो, उससे पेमेंट कर रहे हो, तो वो फिर ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से ऑटो हो पैसे, जाएगा, हाँ। हाँ, ऑटोमेटिकली पैसे कटेंगे, फिर आप परेशान हो जाओगे कि भाई ये क्या हो रहा है, समझ गए। नेक्स्ट पे क्लिक करो आप रानी। इसको नहीं करना? नहीं, नहीं नहीं, वो नहीं ओनली करना, दिस। उस पे ओके। बस, बस उतना ही नेक्स्ट। करना है। अब यहाँ पर आ जाएगा कंट्री रीजन, आपका जो भी स्टेट है वो सेलेक्ट कर लो, और ये एक ही बार डालना होता है, मैं एक या दो बार आएगा बस। कंट्री रीजन सेलेक्ट कर लो, जो भी आपका स्टेट है। स्क्रॉल डाउन कर सकते हो, ऐसे सिर्फ स्क्रॉल डाउन करो माउस से। कहाँ चले? किसी को भी डाउट है, आप बिल्कुल भी मतलब शर्माओ मत कि ऐसा दिखेगा वैसा दिखेगा। आप पूछ सकते हो जो भी आपको डाउट है, ऑनेस्टली आप पूछो, डन। बिकॉज यहाँ पर सबको ही बिगनर्स ही है। उत्तर प्रदेश सेलेक्ट के लिए, हाँ थोड़ा नीचे स्क्रॉल करो, जीएसटी नंबर तो है नहीं अभी हमारे पास। ऐसे ही नॉर्मल स्क्रॉल करोगे ना, नहीं इधर नहीं डियर, ऐसे दो, सिर्फ आप माउस से सिर्फ थोड़ा सा नीचे आपको स्क्रॉल करना एक्चुअली है। माउस इसका, 1 मिनट, मुझे माउस ऐड करना पड़ेगा। 1 मिनट मैम। ओके, आप वो करके एक बार रेज हैंड करो रानी, और कुछ नहीं करना है, बस नीचे से थोड़ा स्क्रॉल करके ना 40 रुपीज फंड्स ऐड करके आपको स्टार्ट कर देना है अपना, ओके। ओके। ये आप कर लो। और किसी को कोई भी डाउट्स है, रानी के अलावा किसी को भी है? गुरमीत सिंह का आया है, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रही हूँ, रानी आप म्यूट कर लो जब तक, ओके। हाँ जी, रुक जाओ, गुरमिल अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा। हेलो, हेलो गुरमील, वॉइस अवेलेबल, वॉइस है ऑडिबल मेरी आपको? गुड इवनिंग मैम, मेरी वॉइस आ रही है आपको? हाँ जी हाँ जी, आ रही है। गुड इवनिंग, कैसे हो आप?
मैं बहुत बढ़िया हूँ, ठीक ठाक हूँ मैम। तो मैम मेरे ना एक दो डाउट्स तो हैं, थोड़ा मैं घर से बाहर हूँ अभी, तो पीसी में है सारा मतलब जो भी लॉगिन वगैरह मेरा। हम्म। तो एक ना मैम जो कंपेन स्कोर होता है वो मेरा 0 दिखा रहा है मैम, मतलब पता नहीं क्यों, पहले वो 100 पे था। कुछ सेटअप किया है आपने? मतलब एड्स चलाई थी मैंने एक बार उस दिन, तो उसके बाद मतलब ना थोड़ा मैं मतलब कर नहीं पाया क्योंकि मैं बाहर था देखो, थोड़ा घर से। समझ हाँ। गए मैं। अब ये जो कैंपेन स्कोर है ना, ये कैसे कैलकुलेट होता है आप ये समझो, ठीक है। ये जो हम्म। कैंपेन स्कोर है हमारा, ये एडवांटेज प्लस पे होता है। यानी कि अभी ये क्या कर रहा है कि हम्म। एआई के, मैं स्क्रीन शेयर करके ही आपको बताती हूँ, बेसिकली बहुत अच्छे से समझ आएगा आपको ये, ठीक है। अब ये जी। जो जो भी ये कैंपेन स्कोर होता है ना, ये इस बेस पे कैलकुलेट होता है कि आपका जो है अवेयर, मतलब आप कितना फेसबुक की सजेशंस को यूज कर रहे हो, बेसिकली समझ गए आप। अब मान के चलो वो ऑटो सजेशंस हमें बहुत सारे देता है ना, एआई वाले सजेशंस, कि आप कुछ भी टारगेटिंग मत करो, मैं ही करके दूंगा सारी चीजें। तो अगर हम उसकी पूरी बात सुनते हैं तो वो टोटल 100 होता है अपॉर्चुनिटी स्कोर। और जैसा हम हमारे सेटिंग्स करते हैं, मैनुअल सेटिंग्स, तो डेफिनेटली हमारा स्कोर कम हो जाता है। और अगर उस पर रेस्ट्रिक्शंस वगैरह आ जाए तो और ही कम हो जाता है, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर ट्रैफिक कैंपेन का एक है डिफरेंस, क्या है इसमें, अब यहाँ पर आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करोगे ना, तो आपको बजट का ऑप्शन शो कर रहा है, कैंपेन बजट या एड सेट बजट, ठीक है। अब कैंपेन बजट ये एक बेसिकली एआई का होता है, ठीक है। यहाँ पर भी एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज हो रहा है एडवांटेज कैंपेन की तरह। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एड सेट बजट लगा रहे हैं। एड सेट बजट में बेसिकली हम जो भी डेली बजट होता है वो डिसाइड करते हैं, ठीक है। अब जी। एक और आप नेक्स्ट पे मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझाऊंगी, जो बेसिकली जहां पर हमारा, आप देखो 89 बता रहे हो कैंपेन स्कोर, ठीक है। और ये क्या जी। बता रहा है, यू कुड गेट बेटर रिजल्ट्स, यहाँ साइड में देखना आप, यू कुड गेट बेटर रिजल्ट्स विद एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट्स फॉर वन एड सेट, अप्लाई नाउ जी। प्लस 4 पॉइंट्स। तो इसमें थोड़ा सा गेमिफाइड इसको कर दिया है कि आप हमारे सजेशंस को यूज करो, हमारे सजेशन बेस्ट होते हैं, समझ गए आप। जी। उसमें वो कोई हम्म। टारगेटिंग नहीं करता, मतलब सबको ही दिखा देता है। मतलब जी। सारे प्लेटफॉर्म्स पे एडवर्टाइजमेंट रन कर दिया, बॉय गर्ल वुमेन मैन नहीं, जो एज बोले, मतलब सबको दिखा देता है। तो हम यहाँ जी पर मैम। क्या करते हैं, अब वैसे तो हम चला नहीं सकते, तो हम अपनी हम्म। मर्जी से, जैसे हमें ऑडियंस चाहिए उस बेस पे हम टारगेट करते हैं, तो वो तब कैंपेन स्कोर कम करता है, और उतना वो ज्यादा कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। उतना ज्यादा जी। बट मैटर कब करता है, कि मान के चलो आपके एक अकाउंट पे 4 से 5 जो आपने लगाए थे एडवर्टाइजमेंट, मान के चलो मैंने 4 कैंपेन्स लगाए, ठीक है। और चार के जी। चार मेरे कैंपेन्स बैन हो गए या रेस्ट्रिक्ट हो गए, तो जब मेरा एड अकाउंट रेस्ट्रिक्ट होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, समझ गए आप। हम्म। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो ये मैटर, इससे मैटर नहीं करता, समझ गए आप। ये क्या बता रहा है, जी। यू अप्लाइड ऑल रिकमेंडेशंस विच आर प्रूवन टू हेल्प इम्प्रूव परफॉर्मेंस। वो बोल रहा है कि यस हम मैम। जितना भी रिकमेंड कर रहे हैं ना आपको, वो सारी हम्म। चीजों को आप यूज करो। और जब आप रिकमेंड, जो रिकमेंडेशन है उसको यूज नहीं करते, तो वो जब स्कोर को कम कर देता है, समझ गए आप। जी। जी। तो उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, हाँ। बट अगर जैसा आपका वो डायरेक्ट बैनिंग बार 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 हो रहा है ना, जैसा जी। रेस्ट्रिक्ट कर देता है वो अकाउंट को, तो वो टाइम पे आपका एड अकाउंट रेस्ट्रिक्ट होगा, पेज रेस्ट्रिक्ट होगा, तो तब प्रॉब्लम आएगी, जी। समझे आप। तो वो जी चीज है। मैम। और इसके अलावा कोई डाउट्स गुरमीत? नहीं मैम, फिलहाल तो कोई डाउट नहीं, वैसे सारी गेम ही प्रैक्टिस की है ना, मतलब जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना मतलब, वैसे अगर कोई प्रॉब्लम होती है ना तो मैं मतलब कई बार तो मैं आपको मैसेज डायरेक्ट कर ही देता हूँ ना। और हाँ हाँ। ज्यादा मैं मतलब जैसे आपने बताया था कि चैट जीपीटी के ऊपर मतलब उसकी फोटो मतलब अपलोड कर देता हूँ तो वो सोल्यूशन मिल जाता है मतलब मोस्टली। हाँ, डन डन। और हमें ना यही चीज करना है कि आप थोड़ा सा ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ज्यादा यूज करना ट्राई करो, ठीक है। बिकॉज आप जितना इंडिपेंडेंट रहोगे उतना आपके लिए बेटर होगा। आप सोचो कि आप एक रूबी फ्रीलांसर हो, ठीक है। अब आप बार बार मुझसे पूछोगे तो आपको ही प्रॉब्लम आएगी, कभी मैं अवेलेबल रहूंगी, कभी नहीं रहूंगी, ठीक है। तो बट वो टाइम पे हम्म। अगर आप ऑलरेडी चैट जीपीटी वगैरह का यूज कर रहे हो, तो वो आपको बहुत जल्दी सॉल्यूशंस दे देता है, समझ गए आप। और जी। आप अपने आप को इंडिपेंडेंट भी फील करोगे कि हाँ भाई मुझे सब चीजें आती है, समझे। और देखो सारा गेम लिटरली प्रैक्टिस का है, जितना प्रैक्टिस करोगे आप उतना ज्यादा परफेक्ट बनोगे, वही चीज है। जी मैम। डन डन। और आई मैम थिंक, एक ना पीडीएफ्स वगैरह मतलब अगर जैसे आप पहले शेयर करते थे ना मतलब, तो अगर थोड़ा वैसे थोड़ा पीडीएफ्स वगैरह शेयर कर दो तो मतलब बहुत ज्यादा मतलब थोड़ा सा स्टडी भी हाँ हो जाता है साथ में।
डन डन, मैं एक काम करती हूँ, जिससे मुझे इवनिंग में टाइम मिलता है ना, तो मैं ग्रुप में फिर पीडीएफ्स वगैरह फिर से अपडेट कर देती हूँ, ठीक है। एंड अभी जैसा हमारी ये क्लासेस एंड हो जाएंगे ना, अभी 8th 9th क्लास है हमारी, और 3 क्लासेस है, ठीक है। उसके बाद जी जैसे ये मैम। एंड हो रहा है, तो हम जनवरी का सारा मंथ ना रिवीजन में लगा देंगे, ठीक है। जितना भी जी हमने मैम। ये 12 क्लासेस में किया उसको थोड़ा रिवीजन करेंगे। थोड़ा आप लोग प्रैक्टिकल करोगे और मैं देखूंगी वो टाइम पे, जैसे अभी रानी कर रहे थे तो मैं कैसे उनको देख रही थी, वो तो बेसिक चीज है, ठीक है। बट उसमें जी जी। ईच एंड एवरी पर्सन की प्रैक्टिस हो जाएगी, समझ गए आप। तो बिल्कुल धीरे मैम। धीरे जाओ। ओके। हाँ जी हाँ जी। चलो डन, जी। अभी देखते हैं नेक्स्ट किसका डाउट है। और रितिका का है। रितिका, मैं अनम्यूट का ऑप्शन आपको दे रही हूँ, आप मुझे बताओ। ओके, आया होगा रितिका आपको। हेलो मैम, तो वो जो पेमेंट वाला है ना, वहाँ पे 40 रुपीज शो नहीं कर रहा है, मुझे 0 रुपीज शो कर रहा है। अच्छा, आप एक बार स्क्रीन कैंपिंग शेयर वाला। करके बता सकते हो मुझे। लैपटॉप में एक्चुअली लॉगिन है मेरा अभी। कोई ना, बैक कैमरा करके बता देना, जैसा रानी अभी अच्छा बता ठीक रहे है। थे। ठीक है ठीक है, ओके। एक सेकंड। और देखो, जब दूसरे लोग बता रहे हैं ना, तो आप उनसे ये सीखो कि अगर उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं उनको किस तरीके से टैकल कर रही हूँ, ठीक है। हो सकता है आपको प्रॉब्लम ना है, पर जो दूसरों को आ रही है उससे आपको सीखने को मिल जाएगा। और अगर अपकमिंग आपकी लाइफ में भी, मतलब आप जब सेटअप्स कर रहे हो, आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई, तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ वो लड़की को आया तो मैम ने ऐसे बताया था। समझ गए आप। तो सी बेसिकली हम हाँ ये सीख ही रहे हैं सारी चीजों को। जी मैम। हाँ जी रानी, एक बार रितिका का हो जाने दो, उसके बाद मैं आप पे ही स्क्रीन को शेयर करूंगी, ठीक है। एंड मैं आप सबको फिर से अगेन रिपीट कर रही हूँ, टाइम जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर आपको लग रहा है ना कि बहुत छोटा सा भी डाउट है, आप पूछ लो, बिकॉज क्लासेस आपके लिए ही है। और शर्माने की कोई नीड नहीं है आपको कि मैम क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे कि मैं इतना छोटा सा, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सब बिगनर्स है, सब लोग सीख ही रहे। कोई यहाँ पर एडवांस आकर तो बैठा हुआ है नहीं, ठीक है। सिंपल सी चीज है। तो आप विदाउट शर्माते हुए आप पूछ सकते हो हर चीज में से, इवन अगर वो छोटी सी भी चीज है ना, तब भी पूछ सकते हो। और स्क्रीन आप बता देना रितिका, सो दैट मैं वो कर लूंगी, ठीक है। या अगर आपको टाइम है तो जब तक रानी का डन कर देते हैं, उनका थोड़ा ही है। रानी, मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ, ठीक है। आप जब तक अपना बताओ, और जब तक रितिका का हो जाएगा, रितिका रेज हैंड कर देना पड़ वो टाइम पे। ओके, अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा है रानी। ओके ओके, आ गया। अभी इसमें क्या जीएसटी वगैरह तो कुछ ऐड नहीं करना? कुछ भी नहीं करना। बाय टिकिंग द बॉक्स पे क्लिक करो, वो बॉक्स है ना जो टैन वाले नीचे है, सो बाय टिकिंग दिस बॉक्स, राइट। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करो, और थोड़ा सेफ। ये इंफॉर्मेशन सेव हो जाएगी? हाँ, इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगी। यहाँ 40 डालो, अमाउंट 1000 हटाकर 40 रुपीज डाल दो। ओके। नेक्स्ट। अभी तो इस पे अगर स्कैन करने का या फिर होगा तो मैम इसी फोन में स्कैनर। है। नहीं, स्कैनर आ जाएगा बाद में, उसको एटलीस्ट आपको पता तो चल जाएगा आएगा कैसा। इस तरीके से हम्म। स्कैनर आता है, 10 मिनट का टाइम होता है, ठीक है। वो टाइम पीरियड ओके में ही आपको स्कैन करके डन करना होता है, पेमेंट हो जाता है। ओके और जैसे ही पेमेंट होगा पब्लिश हो जाएगा वो, समझ गए आप। ओके ओके और 24 घंटे के बाद रिजल्ट भी आपको शो कर देगा उस चीज का। ओके, ओके। चलो डन। डन, ये कर लो। यहाँ यहीं तक था, तो यहाँ तक क्लियर हो गया रानी सब चीजें फिर। जी जी जी, थैंक यू, हो गया फिर। चलो डन। और कुछ भी होता है तो थैंक यू। फिर आप डिस्कस कर लेना वो चीज को। ओके। ओके और ओके देखते हैं और ओके, किसको मैं है। डन। वो आगे की क्लासेस में पता चलेगा राफिया की टेस्टिंग वगैरह कैसी होती है। डन डन हितल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहाँ है आपका, मैं रितिका का हो गया, रुक जाओ, रितिका का करके फिर हितल का भी करते हैं, ठीक है। डन। रुक जाओ, रितिका आया होगा, देखो अनम्यूट का ऑप्शन। हाँ जी मैम, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ अपनी। हाँ हाँ, करो डियर।
ये ऐसा आ रहा है मैम, यहाँ पे मैंने ना किया था ये वाला। ओके, डन। और थोड़ा सा साइड में जाओ, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा साइड में जाओ ऊपर। स्क्रीन मतलब मोबाइल को भी अपने लेकर जाओ, सो दैट मुझे भी दिखे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और वो जो कैलेंडर है ना, कैलेंडर पे क्लिक करो। और जिस दिन आपने अमाउंट डाला था उस दिन को सेलेक्ट करो। उसमें कैलेंडर ऊपर, कॉलम परफॉर्मेंस के ऊपर आपको कैलेंडर दिख रहा होगा, लास्ट डेट वाला कुछ है ऊपर, उसके ऊपर। राइट। और जिस दिन आपने एग्जैक्ट डाला था उस दिन को सेलेक्ट करो। ये देखो, ये पहले तो यस्टरडे पे क्लिक कर लो आप। यस्टरडे पे क्लिक करो, या लास्ट 7 डेज पे सेवन। क्लिक करो। बाजू साइड में दिखा रहा है लास्ट 7 डेज। ये मत करो सेलेक्ट लास्ट 7, यहीं पर देखो साइड में, टुडे, यस्टरडे, टुडे एंड यस्टरडे, लास्ट 7 डेज, राइट। यहाँ पे करो। ओके, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन, मतलब इससे साइड हटाना है इसको। ओके, ओके मैम। एक काम करो, बिलिंग एंड पेमेंट्स में जाओ। आपने पेमेंट डाला था और वो आपको शो नहीं हो रहा है, राइट? यही प्रॉब्लम है ना आपकी? हाँ, हाँ, यहाँ पे 40 रुपीज शो नहीं कर रहा। और मैम ये वाला मतलब एडवर्टाइज रन होता है, ये कैसे पता चल रहा है? अच्छा, समझ गई मैं। एक मिनट, ये हटाओ। आई थिंक डिस्कॉर्ड ओपन हो गया आपका। और बस थोड़ा सा मोबाइल को ना दूर रखना, सो दैट मुझे प्रॉपर लगे। हाँ हाँ, ओके। बस। एड्स पे क्लिक करो, कैंपेन्स, एडसेट्स, एड्स है ना, आप कैंपेन्स में हो भी, एड्स पे आप क्लिक करना। टोटल एड्स पे क्लिक करो, पता लग जाएगा कि आपने पब्लिश भी हुआ है या फिर वो अभी इन ड्राफ्ट में ही है अभी। एड्स वाले पे क्लिक करो, टोटल। ऊपर देखो, कैंपेन से ऊपर, फिर एडसेट से, फिर एड से, सबसे ऊपर वाले पे। और ओके, ऊपर। ये वाला। नहीं नहीं, ये थोड़ा वाला नीचे, थोड़ा सा नीचे, 1 स्टेप। हाँ, अभी ऊपर थोड़ा, 1 स्टेप ऊपर। बीच में देखो कैंप, हाँ, इसके बाजू वाला एडसेट्स, फिर उसके बाजू मैं। एड्स। एड्स पे, ओके, इस पे यहाँ क्लिक पे क्लिक करो। करूँ ऐड पे? हाँ, क्लिक करो। ओके। हम्म। आई थिंक ये अभी ड्राफ्ट में ही, और थोड़ा सा साइड करो, थोड़ा सा साइड। ये साइड नहीं, ये साइड, ये साइड क्या कहते हैं आप, लेफ्ट साइड, हाँ, और थोड़ा, और थोड़ा। इतना ही आ रहा है ये। हाँ। आप बिलिंग्स एंड पेमेंट्स में चले जाओ, पता लग जाएगा। आई थिंक ये इन ड्राफ्ट में ही अभी प्रॉपर पब्लिश हुआ नहीं है, ठीक है? बिलिंग्स एंड पेमेंट्स वाले ऑप्शन पे जाओ। बिलिंग एंड पेमेंट कहाँ पे है मैम? नीचे देखो, ये हो गया। आप कहाँ पर हो अभी? आप कैंपेन में हो। ये जो ब्लू कलर का आइकॉन आपको शो कर रहा है। नहीं, इधर नहीं, हाँ हाँ, राइट, अकाउंट ओवरव्यू के पास होता है। नहीं नहीं, थोड़ा साइड हो। ये साइड नहीं डियर, वो। कैंपेन्स पे चल जाओ, फिर अगेन जहां पर हम थे, कैंपेन्स पे। हाँ, अब उसके बाजू आप थोड़ा सा, थोड़ा सा, बहुत फास्ट जा रहे हो आप। एड, रुक जाओ डियर, डियर रुक जाओ। मेटा का सिंबल शो कर रहा है आपको, ये लाइन में आना है आपको, लेफ्ट साइड वाली, मेरी लेफ्ट साइड वाली। मेटा हाँ। का सिंबल कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पर एग्जैक्टली, बिलिंग एंड पेमेंट्स। थोड़ा नीचे, नीचे बिलिंग एंड पेमेंट्स दिख रहा है, एग्जैक्टली। हाँ। करेक्ट, क्लिक ऑन इट। क्लिक करो आप उस पे। हम्म। गॉट इट। अब मैं आपको बताती हूँ, आपने फंड्स ऐड करे, ठीक है? बट आपका हम्म। जो अकाउंट, आपने अवेयरनेस का कैंपेन सेट किया, उसको आपने पब्लिश नहीं किया है। दैट्स द रीजन फंड्स आपके एड अकाउंट में ही पड़े हुए हैं, अभी तक वो यूज नहीं हुए हैं, ठीक है? यानी कि आपने पब्लिश नहीं किया, इसलिए फेसबुक ने उसको अभी यूज नहीं किया, यानी कि सेफली वो अभी आपके अकाउंट में ही है। जब आप कैंपेन को प्रॉपर तरीके से पब्लिश करोगे, तब वो यूज हो जाएंगे। अब वो पब्लिश कैसा करना है, मैं वो भी आपको बता देती हूँ। सेम, आप जहाँ बिलिंग्स पे, ठीक उसी है। पे क्लिक करो। थोड़ा ऊपर जाना है, कैंपेन में जहां से हम आए हैं, कैंपेन्स पे जाओ। राइट, एग्जैक्टली, क्लिक ऑन दैट। या नो एड्स बता रहे, देखो उस पे। और लीड्स कैंपेन, न्यू लीड्स कैंपेन ड्राफ्ट, न्यू अवेयरनेस कैंपेन 14 जैन को आप सेलेक्ट करो। ये बॉक्स दिख रहा है उसके पास, बाजू शो ऑन के बटन के बाजू बॉक्स दिख ये रहा है। वाला। इसके बाजू बॉक्स है, छोटा सा बॉक्स है ना डियर, ये हाँ स्क्वायर शेप में। हाँ। उस पे क्लिक करो।
या हम्म। एड सेट पे जाओ, ऊपर कैंपेन्स है ना, उसके एड सेट में जो एड सेट फॉर वन कैंपेन्स बता रहे, राइट एग्जैक्टली वहां पर जाओ, क्लिक करो उस पर। देन अगेन ये वाला बॉक्स क्लिक करो आप, अवेयरनेस एड सेट 14 Jan। या हम्म। फिर अगेन एड्स फॉर वन एड सेट पे आ जाओ। यहाँ पे दिस वन। हाँ, यस एग्जैक्टली वही, क्लिक ऑन दैट। ओके। अब फिर यहाँ पर वही सेलेक्ट करो, आपने फोटो डाल दिया था उसमें अच्छे से, न्यू एड्स, हाँ यही सेलेक्ट करो। हाँ अब हाँ वो, मैम, सब कुछ हाँ किया है इसमें। ठीक है। और थोड़ा सा इधर मुझे कैमरा ऊपर करो, आपका थोड़ा ऊपर करो। हाँ, अब यहाँ पर रिव्यू एंड पब्लिश का ऑप्शन शो कर रहा है, ब्लू वाला देखो, रिव्यू एंड पब्लिश। ओके, हाँ टॉप पे। हाँ हाँ, टॉप पे क्लिक ऑन दैट। ओके, अब यहाँ पर देखो क्यों आपका नहीं हुआ है, ठीक है। यू हैव टू हम्म। एड्स विथ एरर, यानी कि एरर है आपके ऐड में। और वो क्या बता रहा है, आइटम्स विथ एरर्स प्लीज फिक्स एरर्स बिफोर यू क्लिक पब्लिश। अब पब्लिश करने से पहले वो एरर को आपको फिक्स करना है। क्या फिक्स करना है, आप फिक्स एरर्स पे क्लिक करो, ऐड नेम। फिक्स एरर्स पे क्लिक करके कुछ एरर्स है जो आपने फिक्स नहीं किए हैं, ठीक है। तो उसको जब आप फिक्स करोगे तब आपका जाके वो सही होगा, ठीक है। अवेयरनेस एड 14 Jan है ना, उस पे फिक्स एरर्स का रेड कलर का बटन शो कर रहा है, आपको नीचे आ जाना है, अवेयरनेस एड 14 कैंपेन, उस पे क्लिक करो। यू मस्ट हैव क्या एरर बता रहा है वो भी पढ़ लो थोड़ा सा, कैमरा मुझे साइड करो सो दैट मैं भी पढ़ पाऊँ। हाँ रुक जाओ वेट करो। हाँ अभी बता रहे थे, वो क्या बता रहा है वो, यू मस्ट हैव क्लैरिफाई। वेरीफाइड फोन नंबर। यू मस्ट भी क्या है, वेरीफाइड। वेरीफाइड फोन नंबर एसोसिएटेड विद योर एड अकाउंट, फोन नंबर की वजह से एरर आ रहा है आई थिंक। हाँ तो आप क्या करो, फोन नंबर ऐड करो एंड जो आपके फेसबुक से लिंक है वही नंबर ऐड करना। देखो रूबी, आपको ओके ये मैम। प्रॉब्लम हाँ। नहीं आई, बट हो सकता है जब आप क्लाइंट का सेटअप करो आपको ये प्रॉब्लम आए, ठीक है। आप सारा सेटअप करेक्ट कर दो और आपको लास्ट में पता ही नहीं कि पब्लिश क्यों नहीं हो रहा है वो, ठीक है। तो ये चीज हो सकती है। ऐड फोन नंबर करो रितिका। मैम जब अकाउंट क्रिएट किया था उस टाइम पे फोन नंबर नहीं दिया था मैंने, कोई भी एक खाली नंबर अपना डाल दो, ईमेल आईडी से किया था। कोई ना, अब कोई एक नंबर डाल दो, उस पर ओटीपी आएगा। सेलेक्ट कोड, कंट्री कोड इंडिया का सेलेक्ट करो। बस एक ओटीपी आने के लिए होता है, कोई भी नंबर दे सकते हो, इंडिया सर्च कर लो ना वहाँ। हाँ मैम ये फोन अभी, नंबर तो एफबी पे शो नहीं होगा ना, क्योंकि बिजनेस नंबर अलग है नहीं, मेरा। बिजनेस नंबर ही डाल दो ना, बेसिकली ओटीपी आएगा उस पे। एफबी पे कहीं पर भी शो एक्चुअली नहीं वो करेगा फोन, यार। ये जस्ट ओटीपी के लिए ना, तो फिर मैं अपना पर्सनल नंबर डाल देती हूँ। डन डन डन। तो हेतल को देना है। और जो जिन लोगों को और है डाउट्स ना, आप लोग वैसे ही रेज हैंड कर देना या मुझे मैसेज में पिंग आउट कर देना, मैं फिर आपको दे दूंगी। एक हेतल पूजा का ये, डन डन हेतल, डेफिनेटली आपको देंगे टाइम, ठीक है। एक बार ये सारों का हो जाने तो फिर मैं आपको ही करती हूँ, ठीक है। रितिका है, और किसका है अभी बाकी, रितिका के बाद उनका ही है। रूबी आपको भी डाउट है, ओके ओके करती हूँ मैं, माइक अनम्यूट करवाती हूँ। ऐड कर दिया रितिका आपने। हाँ जी मैम, वो ओटीपी चेक कर रही हूँ मैसेज में आया है कि नहीं। हाँ हाँ देखो, देख कर डालो, ऐड करो। 1 घंटा भी लगे आपके डाउट्स क्लियर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट क्लैरिटी के साथ हम चलेंगे सारी चीजों को, ठीक है। ओटीपी डाल के पब्लिश करो रितिका, फिर मैं अनम्यूट कर रही हूँ, जब तक रूबी का सुन लेते हैं कि रूबी को क्या प्रॉब्लम आ रही है, फिर डायरेक्ट हेतल पे जाएंगे। उनका थोड़ा सा लॉन्ग है तो उनका पे चल जाते हैं। और रूबी यादव आया होगा देखो अनम्यूट का, फिर जैब उनीसा भी है। हाँ, मेरा तो बस छोटा सा डाउट है कि अभी जैसे आपने बोला ना कि फोन नंबर डालना पड़ेगा, उस पे ओटीपी आएगा। तो जब हम क्लाइंट वगैरह का एड रन वगैरह करते हैं, तो उसमें हम फिर अपना नंबर डालें या फिर क्लाइंट का नंबर डालना पड़ेगा हमें? क्लाइंट का ही डालना होता है, क्लाइंट का तो ही डालना होता है। ओके, बट वो ओटीपी जाएगा क्लाइंट के पास।
हाँ, और अच्छा देखो, क्लाइंट को आप कनेक्टेड रखते हो अपने आप से, ठीक है। तो जब ओके। ओटीपी वगैरह जाएगा तो वो हम्म। आप उनसे पूछ लेना, कि आप बोल देना उनको करने से पहले कि आप हम्म। एक 5 मिनट के लिए एक्टिव रहो, कुछ आपको वेरिफिकेशंस के लिए ओटीपी आएगा फेसबुक से, ठीक है। और वो ओके। टाइम पे आप उनका नंबर ऐड कर देना, और जैसे ही उनको ओटीपी आता है वो आपको ओटीपी बता देंगे, ठीक है। ओके। 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 उस तरीके ओके। से होता है बेसिकली, ओके। चलो, और किसका है? जैबुनिसा को दे देते हैं। और रितिका, आप ना जैसा आपका हो जाए तो मैसेज बॉक्स में एक बार डाल दो कि मैम अनम्यूट बोल के, ठीक है, मैं जब आपको कर दूंगी। और जैबुनिसा, आपको अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा, देखो। हाँ, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी, खैरियत? हाँ। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। आई एम इन मीटिंग, आई विल कॉल यू बैक, हाँ। ओके। मैम, ये ऐड अकाउंट करने के बाद अभी ऐसा दिखा रहा है मुझे। अच्छा, एक मिनट, आप वो करो ना, थोड़ा सा नजदीक लेकर जाओ उसको। आई थिंक आपका ना, यू कांट यूज, क्या बता रहा था मैं, जैसा मेरे पास प्रॉब्लम हुई थी ना जैब, आपको सेम वही प्रॉब्लम हुई है कि उसने आपको रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। शायद ऐसा हुआ होगा कि आपने जल्दी जल्दी ये भी बना लिया एक ही दिन में, शायद आपने 2-3 काम एक साथ किए होंगे, ठीक है। जैसा पेज, बिजनेस हाँ। मैनेजर, ठीक है। तो उसने आपके बिजनेस ओके। को रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं बेसिकली, उसको रिव्यू रिक्वेस्ट डालते हैं सो दैट कि वो अनबैन कर दे आपका, ठीक है। अब थोड़ा नीचे अगर आप ओके। स्क्रॉल करोगे तो रिव्यू का ऑप्शन आपको शो करेगा, मतलब हम उसको अपील डालते हैं कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया, तो वो आपको अनबैन करेगा, समझ गए आप? हाँ। हाँ। ऐसा हो सकता है आप फेसबुक से तो मतलब लैपटॉप में लॉगिन कर लो जूम ऐप को, ठीक है। एंड उससे ही आप स्क्रीन शेयर करो, मुझे अच्छे से क्लियर दिखाई देगा। और मैं इसके ऊपर गाइड कर दूंगी, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है ना, हो सकता है आगे जाके ये लोग को भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, ठीक है। हाँ। ओके। एक काम करो, आप अपना लैपटॉप से लॉगिन कर लो, लैपटॉप से ज्वाइन हो जाओ मीटिंग में। एंड वहां पे आपको ना स्क्रीन ओके। शेयर करने का ऑप्शन दिखाएगा, ठीक है। वहां से स्क्रीन शेयर करो, ओके मैं मैम। पर्सनली आपको गाइड कर दूंगी उसमें, ठीक है। अभी आप कर लो, ओके अभी मैम। मतलब लैपटॉप से ज्वाइन होके फिर मुझे मैसेज करो कि मैम अनम्यूट के लिए, मैं अनम्यूट करके इसके ऊपर मैं बताती हूँ आपको, ओके। ठीक है मैम। चलो, मैं लैपटॉप से हो उस जब तक रितिका हुआ, रितिका को अनम्यूट आ रहा है, देखो। रानी दूंगी अभी 2 मिनट में, ये लोग का हो जाने तो उसके बाद आपको देती हूँ, ठीक है। अनम्यूट का ऑप्शन नेटवर्क रितिका। इशू हो रहा है मैम, 1 सेकेंड मैं ट्राई कर रही हूँ। ओके, अगर हो जाए ना रितिका, एक बार मुझे मैसेज में ड्रॉप आउट करो एवरीवन पे, ठीक है। मैं फिर ठीक है आपको मैम, नेक्स्ट। मैं इन्फॉर्म करती हूँ। ओके मैम। रानी अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा है। मैम जैसे इसमें मेरा अगर हो गया है, कोई एक्टिव हो प्रॉब्लम गया नहीं है, आ रही है। देखो। हाँ, हाँ, वही वन रिकमेंडेशन शो हो रहा है। नहीं, वो क्या होता है ना, मैंने जैसा बोला ना, देखो आपका भी अपॉर्चुनिटी स्कोर 0 हो गया है, ठीक है। अगर हम जी। फेसबुक की सारी बातें, हाँ, सारी चीजें मानते तो वो 100 रहता है, अगर नहीं मानते तो 0 होता है। डजेंट मीन अब 0 हो गया तो आप सोचोगे कि हाँ मैंने गलत कर दिया, नहीं, गलत नहीं किया। हाँ। वो एक डिफॉल्ट है, वो क्या कहता है कि आप बस मेरी सुनो, समझ गए आप। बट वैसे तो सेटअप्स वगैरह नहीं होते, तो वो नेचुरल है, मैंने क्या बोला, नेचुरल है। एक्टिव हो गया यानी कि अप्रूव हो गया आपका। और अगर ये रिजेक्ट हो गया ओके। तो तब प्रॉब्लम आती है, समझे आप। एक्टिव यानी कि सब सही हुआ है आपका, कुछ भी गलत नहीं हुआ है चीज में, समझे। ओके। और मैम चलो। जब क्लाइंट का करते हैं तो उनका हम्म। पूरा ऐसे ही सेटअप बनाएंगे? सेम एग्जैक्टली यही होता है, सेम अब एग्जैक्टली। एग्जैक्टली अब अच्छा, अगर मैं अभी मैंने एक फोटो को पोस्ट किया। अब जब नेक्स्ट दूसरे को करना हो तो फिर वैसे जैसे आपने इंस्टा पे क्लिक करवाया, फिर उसके बाद हम्म उसको किया सेटअप, उसके लिए ऐड, तो उसको करना पड़ेगा, और हम कैसे मतलब करते हैं ना, अब वन बाय बिजनेस वन? पे, बिजनेस पे डिपेंड करता है। जैसा हर किसी के अलग अलग बिजनेस होते हैं, मान के चलो रानी किसी का ज्वेलरी बिजनेस है, ठीक है। तो हम ज्वेलरी वाली वीडियो पे रन करते हैं। अब किसी को लीड्स चाहिए, यानी कि अब जैसा एफिलिएट मार्केटिंग है ना, बिजग्रुकुल है, आईडीपी है, तो वो लोगों के लिए हम एक वीडियो बनाते हैं वर्क फ्रॉम होम के लिए। बट वो वीडियो ऐसी होनी चाहिए जिसमें वर्क फ्रॉम होम ना हो, मतलब फेसबुक क्या करता है, वर्क फ्रॉम होम वाली चीजों को बैन कर देता है, समझ गए आप। तो वर्क फ्रॉम होम वाली चीज हम नहीं यूज कर सकते। बट हम वीडियो कैसी बनाते हैं, जैसे अगर हिंदी में हम बनाते हैं, जैसे अगर आपको भी घर बैठे काम करना है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ऐसी कुछ वीडियो सुने, वैसी वीडियो पे हम एडवर्टाइजमेंट रन करते हैं। अब उसके भी अलग अलग वीडियोस आते हैं, वो कैसे होता है थोड़ा सा मैं आगे की क्लासेस में बताऊंगी कि वीडियो कितनी इंपॉर्टेंट है, क्या उसका मेन इम्पैक्ट होता है। अभी हम बेसिक से जा रहे हैं, मतलब इतना अवेयरनेस तक का सही है आपका, समझ गए आप।
अब आगे हम सीखेंगे कि किस वीडियो पे करना है, क्लाइंट कितने टाइप के होते हैं। अब हर क्लाइंट का अलग अलग होता है, तो अलग अलग वीडियोस कैसे बनाना, आपको नहीं बनाना होता, वो क्लाइंट से बनवाने लगाना बना के होता है। देंगे। वो आप पर क्लाइंट को भी आपको बोलना पड़ेगा कि किस टाइप का चाहिए, तो उसके लिए आपको नॉलेज होना पड़ेगा, समझ गए आप। तो वो मैं नॉलेज दूंगी आपको कि मतलब क्लाइंट को आपको बात क्या वो बताना है। मान के चलो आपके पास रियल स्टेट का आ गया, तो क्लाइंट को तो नॉलेज नहीं होती, तो आपको बताना पड़ेगा कि आपका ये सेटअप करने के लिए मुझे इस चीज की नीड है, जरूरत है, तो आप वो बना के मुझे शेयर करो, समझे आप। तो क्लाइंट तब आपको बना के शेयर करेगा। मतलब शेयरिंग जो भी होगा वो वो क्लाइंट वही देगा। करके देंगे, वो क्लाइंट ही करके देंगे, आपका काम सिर्फ सेटअप, अब जैसा आपने सेटअप किया ना उतना ही करना होता है। वीडियो बनाना, वीडियो करना, वो सारा क्लाइंट का काम होता है, बट एड्स उनको रन आपको, करना सारे। हाँ, बट आपको सिर्फ उनको गाइड करना पड़ेगा कि कैसी वीडियो बनाना है। उनको पता नहीं होगा ना, तो आपको बोलना पड़ेगा देखो मार्केट में ये चीज चल रही है, तो उसकी थोड़ी सी नॉलेज हमें लेनी पड़ती है, समझ गए आप। मैं बताती हूँ उस ओके। चीज को। और किसका है, रानी का थैंक यू। हो गया। और रुक जाओ, यहाँ पर किसी ने डाला, रूबी ने डाला, अगर किसी क्लाइंट ने पहले से अकाउंट बनाकर रखा है, एक्स एफिलिएट क्लाइंट है, उनका अकाउंट वगैरह सब कुछ सब होगा, तो हमें उसी अकाउंट का यूज करना होता है या डिफरेंट अकाउंट बनाता होता है। देखो, जब क्लाइंट का सारा अकाउंट बना हुआ होता है तो आपको कुछ भी बनाने की नीड नहीं होती है, जो उनको ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है उनको ही आपको यूज करना होता है, ठीक है। और पहली चीज, जब भी आप क्लाइंट को क्लोज करते हो तो हम ये बोल के करते हैं कि आपको सारी चीजें देना है, जैसा क्लाइंट आपको फेसबुक आईडी देगा, फेसबुक पेज बना के देगा, फेसबुक अकाउंट बना के देगा, ये जितने भी चीजें हमने सीखी है ना बनाना, वो ऑलरेडी वो बना के देता है। अब हमने ये क्यों सीखी है कि इन केस कुछ ऐसे भी क्लाइंट्स होते हैं जिनके बने हुए नहीं होते, उनके हमें बनाना पड़ेगा। बट अगर उनका ऑलरेडी बना हुआ है तो आपको बनाने की नीड नहीं है, जो क्लाइंट का है वही आप यूज कर सकते हो, समझ गए आप। क्लियर है, चलो, डन है। और किसका है, ओके, राफिया अनम्यूट का मैं आपको देती हूँ ऑप्शन, गुरमिल का है, पहले देख लेते हैं। हाँ हाँ गुरमिल, ये अपलोड मैं कर दूंगी, ठीक है। आपको यूट्यूब पे वैसे भी रिकॉर्ड हो रहा है ना, इसलिए मैं बेसिकली रिकॉर्ड कर ही रही हूँ। राफिया को मैं दे रही हूँ अनम्यूट का ऑप्शन, कहाँ चले गए भाई आप, आगे देखो राफिया अनम्यूट का। हेलो। हाँ जी राफिया बताओ। हाँ मैम। मैम मैं पूछ रही थी ना कि जैसे यहाँ पे मैं जब पेज बनाई थी ना, तो एट द टाइम जिस टाइम में पेज बनाया क्रिएट करा जाता है उसी टाइम सारी सेटिंग कर दी जाती है। हम्म। लेकिन जिस टाइम मैं करी थी ना उस टाइम बैक हो गई थी और वो पेज ऑटोमेटिक सेट हो गया था, तो बाद में जाके मैं उसको मतलब ये की थी, क्या बोला जाता है, अपडेट किया एडिट था करी आपने। थी। यस मैम। ओके। तो उसी में मुझे बस आपको एक बार चेक कराना था कि आप एक बार देख लो कि सारी चीजें ठीक ठाक है कि नहीं। हाँ मतलब सही है, बायो भी आपने डाला है, फोन नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, इवन आपका इंस्टा, आपने वेबसाइट में आपकी आईडीपी की डाली है, ठीक है, ईमेल भी आपने, मतलब सब चीजें करेक्ट ही है, ठीक है, कुछ भी गलत तो मुझे इसमें नहीं लग रहा। अब और मैम वैसे, एक मैं ना ये की थी, मतलब ऑटोमेटिक वो हो गया था जो मोबाइल से करी ना, तो जैसे आप बोले कि बिजनेस सूट ऑटोमेटिक बन जाता है आईडी हम्म वगैरह, उसी तरह मैं हम्म। जब एड्स मैनेजर की थी ना तो उसमें ऑटोमेटिक बन गया था। फिर जब मैं लैपटॉप में करी तो मैं वहां पे कुछ एरर आ गया था, तो मैं दूसरा बना ली थी। हाँ कभी कभी होता है, देखो मोबाइल और लैपटॉप दोनों का अलग अलग हाँ तो इंटरफेस है, लैप। एग्जैक्टली मुझे पूछना था मैम कि जैसे हम्म। एड्स मैनेजर कितना बना सकती हूँ, मतलब एड मैनेजर में एड्स अकाउंट कितना क्रिएट कर सकती हूँ। 3 लिमिट होते हैं बेसिकली, अगर पेज आप क्रिएट कर रहे हो ना 3 लिमिट्स होते हैं, पर स्टार्टिंग जब फ्रेश न्यू रहोगे आप तो एक ही लिमिट मिलेगी आपको, एक ही लिमिट होती है। और बाय द टाइम आपको धीरे धीरे 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता या 1 महीने के बाद आपको और 2-3 लिमिट्स आते हैं, लास्ट 3 लिमिट्स होती है इसके, उससे ज्यादा हम नहीं बना सकते। मैम क्योंकि बिजनेस सूट एक पर बार मेरा चेक पेज, कर लीजिए ना। डन, उस पे जाओ ना आप एक बार, पर पेज 3 लिमिट होती है, और ये आपको याद रखना है, ठीक है। और हमेशा जब भी रूबी रानी जितने भी लोग अगर क्लाइंट पे काम करोगे आप, एक चीज आपको मेक श्योर करना है कि बैकएंड में एक और अकाउंट आपको ऐड अकाउंट बना के रखना पड़ेगा। बाई चांस जब आप एडवर्टाइजमेंट रन कर रहे हो और आपका अकाउंट डिसेबल हो जाए, जैसा किसी का हुआ था ना अभी, रितिका का डिसेबल हो गया, रितिका जैप जैप का डिसेबल हो गया था, ठीक है। तो अगर वैसा कुछ प्रॉब्लम आ जाए ना, तो तब आप क्या कर सकते हो, जो बैकएंड में आपने बनाया है उसको यूज कर सकते हो, समझ गए। और क्लाइंट का टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं होगा, तो बैकएंड में हमेशा एक बना के रखना, सेम ऐसे आप बना के रख लेना, ठीक है। डन, सही है राफिया, कुछ भी इसमें चेंजेस की नीड हाँ नहीं लग मैम रही। इसमें एक बार ही एड मैनेजर, बस एक बार जस्ट। ओके,
लास्ट अभी हीतल का भी है, ऐसा ना लगे कि हीतल को मैं इग्नोर कर रही हूँ। जैब उनीसा और हीतल का है। और जो जिसका जिसका हो गया एक बार अपडेट कर देना, ठीक है? अगर किसी को भी माइक अनम्यूट करवाना है ना तो चैट बॉक्स में डाल दो, जस्ट मैम मैप तो अनम्यूट। इसमें ये कैसे पता चलेगा कि ड्राफ्ट में कुछ रह गया है? तो वो एड्स में जाके पता चलेगा। एड्स में जब जाते हो ना आप, जैसे यहाँ पर आपको पेमेंट डिलीवरी दिखा रही है, डिलीवरी में पेमेंट एरर दिखा रहा है, राइट? पेमेंट एरर यस यानी कि पेमेंट अकाउंट में नहीं है। एक्टिव यानी कि अभी वो चल रहा है। रिजेक्टेड यानी कि वो रिजेक्ट हो गया है। और अगर वहीं पर आपको ड्राफ्ट दिखाएगा, ड्राफ्ट यानी कि अभी उसको और एडिट करना है, या उसमें कोई ना कोई एरर है जिसकी वजह से वो पब्लिश नहीं हुआ है, समझ गए आप? यस मैम। तो मैम ये एग्जैक्ट ये स्टार्टिंग से है मेरे पास, तो ये कैसे, ये मतलब इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? किस चीज ऐसा का? एक और अच्छा, कैंपेन जैसे सेट करे, इसमें ऐसा कुछ एरर आ गया, उसको अगर डिलीट करते हैं तो उससे कुछ ये है, कोई इफेक्ट है उससे? नहीं, अगर कोई एरर आ गया तो मैं तो सजेस्ट करूंगी डिलीट कर दो। अगर एरर नहीं आया तो रहने दो, बिकॉज होता क्या है ना, ये लर्निंग है कैंपेन की। जितने भी आप चीजें रखते हो यहाँ पर कैंपेन में, ईच एंड एवरी कैंपेन से फेसबुक लर्न करता है कि आप क्या बेसिस पे कर रहे हो, ठीक है? और अगर कोई रिजेक्ट हो रहा है, कुछ इस तरीके से हो रहा है, तो डिलीट कर दो आप सारी मैम चीजें। देखिए, एक मैं बनाई थी मतलब एड मैनेजर, दो ये वाला दो ऑटोमेटिक पेजेस बन है। गया था। मैं क्या बोल रही हूँ, हाँ। दो पेजेस है आपके, दो पेजेस में आपके एक में एक ऐड अकाउंट है और एक में ऐड अकाउंट नहीं है। तो एक पेज में आप ऐड अकाउंट खुद क्रिएट कर सकते हो। और एक इंपॉर्टेंट चीज राफिया, यहाँ पर आपको ये हटा दो। यहाँ पर आपको स्टार्ट वेरिफिकेशन का ऑप्शन शो कर रहा है। ये बहुत सारे लोगों को आता है, तो आपको इसकी वेरिफिकेशन डन करना है। बेसिकली यहाँ पर वो आपका आधार कार्ड वगैरह पूछेगा, सो दैट कि आप लीगल हो या नहीं हो, तो आप ये भी चीज कर सकते हो। ये चीज, मेक श्योर योर एड अकाउंट इज अप टू डेट बाई वेरीफाइंग। ओके रितिका, मैं आपको देती हूँ, अभी तो अभी मैम देती यहाँ पे क्या करना होगा? वेरीफाई हूँ। योरसेल्फ गेट एंड स्टार्टेड। ऑर्गेनाइजेशन। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करो। ये देख लो रूबी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आगे जाके। जब अभी सेटअप करके एक देखो, जैसा राफिया का रन हो चुका है ऑलरेडी, एक उन्होंने 4 दिन रन किया है, तो उसके बाद ये बता रहा है, ठीक है? वेरीफाई योरसेल्फ। अगर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जिसकी एजेंसी है या जिसकी कंपनी है, वो लोग करते हैं। वेरीफाई योर सेल्फ पे करना है, यानी कि हम इंडिविजुअली काम कर रहे हैं, समझ गए आप? और ज्यादातर यही ऑप्शन सेलेक्ट करना है आपको। नेक्स्ट पे क्लिक करो। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करोगे तो आपको कंपनी के जीएसटी, कंपनी के डिटेल्स डालना पड़ेगा। सेलेक्ट द कंट्री शोन ऑन द आईडी। यूनाइटेड स्टेट्स को हटा के इंडिया सेलेक्ट करो। इंडिया। डन। और नेम शोन ऑन द आईडी, जो भी आपके आधार कार्ड पे या उस पे होगा डाल सकते हो आप वो। और कहीं वो पर नंबर दिक्कत आ डालना रही है? है जो आधार कार्ड पे रहता है? नंबर नहीं, नेम नेम। अच्छा, नेम। ओके ओके हाँ, ओके, नेम। राफिया और जोहरा, ये मैम। हाँ, और एक चीज क्या होती है ना, कि कभी मान के चलो आपका जैसा बैन हो जा रहा है, या जैसे जैप का पूरा रेस्ट्रिक्ट हो गया ना, तो वो टाइम पे आपका वो आधार कार्ड वगैरह पूछता है, ठीक है? तो जब आप आधार, अगर पहले ही हम अपलोड कर रहे हैं ना, जैसे यहाँ पे राफिया अपलोड कर रहे हैं, और मान के चलो राफिया का 3-4 दिन बाद बैन हो जा रहा है, ठीक है? तो वो उनसे आधार कार्ड पूछेगा, और अगर आप करेक्ट डिटेल्स प्रोवाइड कर रहे हो तो वो अनबैन कर देगा। बट अगर करेक्ट डिटेल्स नहीं प्रोवाइड कर रहे हो तो वो परमानेंटली बैन कर देता है। और ये चीज क्यों है? कि कई बार कोई हमारा फेसबुक या इंस्टाग्राम हैक कर लेते हैं, राइट? तो उसकी सेफ्टी पर्पस के लिए होता है। मान के चलो ये आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी आगे जाके, कि आपका क्लाइंट है, क्लाइंट ने रूबी को सारे डिटेल्स शेयर किया, ठीक है रूबी? अब आपने आपके लैपटॉप में लॉगिन किया, पहले किसके लैपटॉप में थे? क्लाइंट के लैपटॉप में थे। क्लाइंट कहाँ पर? मान के मैम चलो क्लाइंट रहते बिहार में, रूबी रहते उत्तर प्रदेश में। अब आप एड्रेस डिफरेंस देखो, सडनली क्लाइंट रह रहे बिहार में और उत्तर प्रदेश से किसी ने लॉगिन किया है, फेसबुक डिटेक्ट करेगा। डिटेक्ट करके उसको एक लॉक डाल देगा। मैम, तो इसमें अगर आप नेशनल आईडी डाल सकते हैं, लाइक आधार कार्ड? एग्जैक्टली नेशनल आईडी कार्ड डालना है। और मान के चलो वो टाइम पे आपको आधार कार्ड सबमिट करना होता है, अगर आप क्लाइंट का आधार कार्ड सबमिट नहीं करते हो या प्रॉपर डिटेल्स अब नहीं देते नेक्स्ट कर तो, दूं? हाँ राफिया, और वो प्रॉपरली आपको बैन कर देगा वो टाइम पे, समझ गए? तो ये चीज माइंड में रखो, ठीक है? करो, ऐड कर दो अपना जो भी आधार कार्ड वगैरह है। तो मैम ये फाइल में डालना पड़ेगा, तो वो मैं कर दूंगी बाद में। चलो डन, वो आप कर लो। उसके बाद डन हो जाएगा ना? हाँ, उसके बाद सिर्फ एंड ये फेसबुक। सारी चीजें जो चल रही है मैम, ये सब कुछ ठीक ठाक है? हाँ, वो सारी चीजें सही है आपकी। ओके मैम, थैंक यू। डन डन। और कौन है यहाँ पर? रानी, आपने भी हैंड रेस किया है? रुक जाओ। और देखो, अगर मैं किसी का मिस कर रही हूँ तो प्लीज मुझे वो कर दो, क्या कहते हैं, मैसेज मैसेज बॉक्स में डाल दो अगर मैं आपको अनम्यूट करना मिस कर रही हूँ तो। मैम ये क्या शो कर रहा है? रितिका, अभी कर रही हूँ डियर।
हाँ क्या अपलोड करना है ना, मैम एग्जिट, जैसे अभी अभी आप एग्जिट कर दो उस चीज को। नहीं नहीं, ये अभी तो आप अपलोड नहीं यू कर यू पाओगे वांट ना। इफ यू एग्जिस्ट, हाँ, कुछ भी यू नहीं होगा लॉस एनी प्रोग्रेस, प्रोग्रेस। कुछ भी नहीं होगा राफिया। बस जब हम एग्जिट करते हैं तो फिर से स्टार्टिंग से, जैसे हमने ऑर्गेनाइजेशन की जगह सेलेक्ट किया है वैसे सेलेक्ट करना पड़ता है। अभी बैक हो रहे हो ना आप, या तो अभी वेट ये करके यहाँ ऐड पे करो। मैम, जैसे नोटिफिकेशन मैं फर्स्ट ऐड भी करी थी ना, तो वहां पे भी आया था, तो मे बी किसी के रिलेटेड होगा। अ, नहीं वैसा कुछ नहीं होता, आप बस रिफ्रेश कर लो, कुछ भी नहीं होगा। ये एग्जिस्ट करके एग्जिट ओके। कर दो और जब भी आ रहा है जब वो कर देना। मैं नेम्स लिखती हूँ जिसका मुझे अनम्यूट करना है, मैं भूल जा रही हूँ बार बार। हीतल रितिका है, ठीक है। हीतल रितिका। मैम हाँ हाँ, बोलो बोलो रानी। मैम मेरे को ये डेट नहीं शो हुआ इसमें, जिसने किस डेट पे अवेयरनेस किया, ये अरे नहीं शो हो वो रहा तो है। देखो, वो फर्स्ट हमें खुद को लिखना होता है, वो हमें खुद को लिखना होता है, ठीक है। हाँ, आज हमने लिखा नहीं ये चीज, इसलिए नहीं शो हाँ हो रहा है। मैंने मैंने लिखाया ही नहीं आपको, सिर्फ नॉर्मल हाँ करवा ओके दिया। हाँ। वो हम क्यों लिखते हैं वो पता है? कि हमें याद रहे कि हमने कब याद है। किया था। वो किसी को शो नहीं करता, वो सिर्फ हमें ही शो करता है, समझे आप? ओके। और सेकंड चीज मैम, जो आपने कहा कि बैकअप के लिए पेज बना के रखो, तो मैम बैकअप तो ईमेल आईडी तो हमारा सेम ही रहेगा, तो नहीं दूसरा नहीं, पेज बैकअप कैसे में बने? पूरा पूरा पेज नहीं बनाना है, पूरा मतलब सारा कुछ ओके। नहीं बनाना। जैसा ये एक ऐड अकाउंट है, इसकी 3 लिमिट होती है। यही ऐड में, यही पेज में, यही उसमें 3 लिमिट मिलती है आपको, 3 ऐड अकाउंट बनाने की। अब ये एक बना हुआ है, ठीक है। और एक आप हम्म बना सकते हो, बट अभी आपको वो लिमिट शो नहीं करेगी। आप स्टार्टिंग हो ना, 1-2 हफ्ते के बाद आपको वो लिमिट शो करेगी 3 वाली। अभी तो आपके पास एक ही लिमिट होती है, समझे आप? ऐड अकाउंट हम्म। सारी चीजें फिर से पूरा, मतलब पूरा फेसबुक नहीं बनाना। एक ही एक और ऐड अकाउंट बनाना है। वो आगे जाके आपको लिमिट आएगी, वो आपको लिमिट, एक्स्ट्रा लिमिट देता है, वो टाइम पे बनाना है, समझ गए आप? मैम बताइएगा। हाँ, एक काम करो आप, इससे बैक हो जाओ। कल आप, कल की जब क्लास होगी, जब वो आपको आएगी, लिमिट आएगी, तब मैं बताऊंगी। अभी आपका फ्रेश अकाउंट है और हम्म हम अगर ये सारी चीजें कर हम्म, रहे हैं तो फिर बैन हो जाएगा। अभी हमने सेटअप किया, ओके। 40 रुपीज ऐड किया, राइट? अगर अभी का भी सब चीजें कर रहे हो ना, उसको लगेगा आप कोई सस्पिशियस नहीं नहीं, एक्टिविटी आज कर रहे हो, मत फिर करिए, बैन हो मतलब जाएगी। वो हमको नॉलेज होनी चाहिए ना कि अगर बैकअप में हाँ, हमें कोई अकाउंट फिर से बनाना, तो कैसे बनाए। लिख लो और जब नेक्स्ट क्लास होगी तो एक बार मुझे रिमाइंड कर देना। हो सकता है मैं भूल जाऊँ वो ओके। चीज़ को, तो आप रिमाइंड ओके करवा नहीं देना। मैं, ओके। रितिका को कर रही हूँ, रितिका का जैसे ही वाइंड अप होता ओके है, हीतल है, थैंक हीतल के यू। बाद फिर जैबा है, ओके। और रितिका कहाँ गए भाई आप? रितिका, रितिका शो, या आ गया रितिका। फोन नंबर तो लॉगिन कर दिया है मैम, लेकिन वो ऐसा आ रहा था कि वो फोन नंबर इससे लॉगिन हो गया है क्या, ऐसा अकाउंट नहीं है, से? ये बता रहा है पेज पोस्ट कांट बी यूज। आई थिंक आप पोस्ट यूज करें, चेंज पोस्ट पे क्लिक करो। और आप ऐसा पोस्ट यूज करो जिसको कोई टेक्स्ट ही नहीं है। चेंज पोस्ट पे क्लिक करो। यानी कि अब जो फोटो या वीडियो जो भी आपने सेलेक्ट किया है वो गलत है। इंस्टाग्राम पे क्लिक करो। फेसबुक पे हो आप, इंस्टाग्राम पे क्लिक करो, बाजू इंस्टाग्राम शो कर रहा है आपको। हाँ, हाँ, थोड़ा सा नीचे जाओ। और कुछ पोस्ट किया है, ये दो ही है? फिटनेस कोई जर्नी वाला वीडियो था और वगैरह ये है इसमें? थंबनेल है वो। कोई नहीं वीडियो मैम, वगैरह वीडियो नहीं है? वगैरह भी पोस्ट। अच्छा ठीक है, काम करो। ये जो डिजिटल, थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करना, मैं एक बार देख लूँ कि कौन सा अच्छा है तो मैं बता दूंगी उसमें। सिर्फ स्क्रॉल करो नीचे। फिटनेस का कुछ दिखा रहा है ना, फिटनेस जर्नी, हाँ, उस पर सेलेक्ट करो। ये वाला है। हाँ डन, सेलेक्ट करो उसको। कंटिन्यू पे क्लिक करो। अब जैसे ही रितिका का कंप्लीट हो रहा है, हीतल को दूंगी मैं, फिर देन लास्ट में जेबा उनिसा हो गया, ठीक है। और अगर कोई भी हो तो प्लीज एक बार ही मुझे वो कर देना, पिंग मैसेज में पिंग आउट कर दो, ओके। डन 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 डन। हाँ हो गया, देखो एरर हट गया है। अभी पब्लिश करना। अच्छा रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ एक सेकेंड, आपने अच्छा ये गलत किया है ना, फिर से थोड़ा सा और नहीं, ऊपर स्क्रॉल कर दो, ऊपर करो। मैंने क्या कहा, वो बटन डालना है आपको स्टार्ट। यहाँ पर कोई भी हम कनेक्शन नहीं डालेंगे। मेरी टेक्स्ट कॉल टू एक्शन है उसके नीचे, प्राइमरी टेक्स्ट के नीचे कॉल टू एक्शन शो कर रहा है। कॉल टू एक्शन, अच्छा हाँ। प्राइमरी टेक्स्ट में होना। हाँ नीचे देखो सीट, हाँ इस पे सेंड मैसेज पे क्लिक करो। और ऊपर पूरा चले जाना, क्लिक करो उस पे, ऊपर चले जाओ पूरा। नो बटन आएगा, देखो पूरा ऊपर, नो बटन। हाँ, हम्म।
इसलिए जब रानी का करवाया था मैं आपको बार बार कही थी कि देखो इस चीज को भी। नीचे और स्क्रॉल करो। और स्क्रॉल कर दो। और डन है, पब्लिश करो अब। ओके। ग्रीन आएगा अगर ग्रीन आया यानी कि हो गया पब्लिश, और रेड आया यानी कि पब्लिश अभी नहीं हुआ है, ड्राफ्ट में ही है। डन है, हो गया ओके। पब्लिश। ऐड पब्लिश दिख रहा है आपको। अब ये प्रोसेसिंग में, रिव्यू में है, फिर वो रिव्यू करेगा और अप्रूव या रिजेक्ट होगा। अप्रूव यानी कि चल गया, रिजेक्ट यानी कि कोई ना कोई पॉलिसी को हमने वायलेट किया, या वो फोटो पे जिस पे हम रन कर रहे हैं वो सही नहीं है, वो चेंज कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, दो चीजें होती है। ओ, क्लियर है ठीक आपको है। यहाँ तक रितिका? हाँ जी मैम, अभी क्लियर हुआ। चलो, ठीक है। अभी दे देते हैं हीतल को, या जैबुनिसा को दे देते हैं, बिकॉज जैबुनिसा का नहीं, जैबुनिसा का अभी थोड़ा सा लॉन्ग है। जैबुनिसा थोड़ा सा हम वेट कर लेके आपका करेंगे, बिकॉज आपको जो प्रॉब्लम आई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और क्लास में भी वो डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हीतल का कंटिन्यू कर लेते हैं, फिर जैब पे जाते हैं। ओके, मैंने नेम्स लिख लिया है कि जिसका जिसको मुझे अनम्यूट करना है, सो दैट कि किसी को ऐसा ना फील हो कि भाई मैम हमें अच्छा इग्नोर मैम, कर ये रहे हैं। मेल पे मुझे ये वाला मेल क्यों आया, वी रिस्ट्रिक्टेड योर बिजनेस? आपको देखो, सेम इनको भी यही चीज आई है। कब ये पुराना है या अभी थोड़े दिन पहले का ही है? जिस दिन मैंने ऐड रन किया था ना 14 जैन को, फर्स्ट वाला, उसी दिन मुझे मेल आया था। अच्छा, इसका मतलब उस दिन आपने जो भी फोटो पे किया था उसकी वजह से ही हुआ है। और जब आपको इस तरीके से आता है ना, आपको इसको रिव्यू डालना है। ठीक है, इग्नोर नहीं करना, चैट जीपीटी की हेल्प लेना है। उसको ये स्क्रीनशॉट लो, ठीक है, और चैट जीपीटी को शेयर कर दो और बोलो कि हेल्प मी रिजॉल्व दिस। देखो रिक्वेस्ट रिव्यू का ऑप्शन दिख रहा है आपको, वाई दिस हैपेंड के ओके। नीचे रिक्वेस्ट रिव्यू ब्लू वाला आइकॉन, उस पर क्लिक करके ही करो। सेम जैब को हाँ भी हाँ यही हाँ। प्रॉब्लम हुई है, सेम यही है। रिक्वेस्ट रिव्यू पे ओके हाँ। क्लिक करना है, आपने चैट एक जीपीटी को। लेक्चर में, ओके ओके, रीड एक एनीथिंग लेक्चर बोलो। में आपने सजेस्ट किया था ना। हाँ ओके। हाँ, कंटिन्यू। यू नीड टू स्विच बता रहा है। हाँ, पेज पे स्विच करना पड़ेगा उसको, बस कंटिन्यू पे क्लिक करो। मेन जिस पेज हमारा बैन हुआ है उस पेज पे वो लेके जाएगा आपको। या रुको, जेब फिर से अच्छे से देखो ये कैसा कर रहे हैं, सेम आपकी प्रॉब्लम भी यही है। प्लस आइकॉन पे जाके चैट जीपीटी ओपन करो लैपटॉप पे, यही। रुक जाओ, कंफर्म कर लो पहले, आई एम नॉट अ रोबोट पे कंफर्म कर लो। वापस उसी पर जाओ, पहले आई एम नॉट अ रोबोट, कंटिन्यू। कई बार ये आई एम नॉट अ रोबोट जहाँ आ रहा है ना, वो वेरिफिकेशन भी डालता है कि कुछ पिक्चर्स वगैरह सेलेक्ट करने हैं। यहाँ नंबर अपना डालो, यूनाइटेड स्टेट को हटा के पहले इंडिया सेलेक्ट करो। बस सर्च कर लो ना नॉर्मल सा इंडिया। अगर नहीं आ रहा है तो नीचे स्क्रॉल ही करना पड़ेगा आपको, आई तक जाओ। रुक जाओ, आ जाएगा ना ये। इंडिया। वही नंबर डालू मैम जो पहले डाला था हाँ हाँ, मैंने। डालो नंबर, डालो नंबर, डालो कोड आएगा देखो। एक सेकेंड। ओके ओके। अगर क्लास लेंथी भी जा रही है कोई प्रॉब्लम नहीं, पर आज सॉल्व करके ही रहेंगे। कोड आएगा देखो। हाँ जी मैम, देख रही जैब और हितल है, दो जनों का, उसके बाद एंड हो जाएगी क्लास, बट लेंथी ही जा रही है थोड़ी सी। चलो कोई ना। हूँ। यहाँ पे मैम आ रहा है अपलोड योर आईडी। हाँ बताओ बताओ, ओपन करो, स्क्रीन शेयर करो। अपलोड इमेज, देखा मैंने। अच्छा रुक जाओ, एक मिनट रितिका, सुनो। मैंने अभी राफिया का हुआ था, हमने वहां आधार कार्ड का डाला था, राइट? आधार कार्ड वेरिफिकेशन हाँ। रिक्वायर्ड था। ठीक है, तो जब हम ओके। उस तरीके से करते हैं तो वो क्या करता है, प्रीवियस रिकॉर्ड को लेके, यानी कि जो प्रीवियस आपने वेरिफिकेशन के लिए
डॉक्यूमेंट्स दिए थे, हम्म। उस डॉक्यूमेंट्स को लेके और अपने अब ये जो आप अपलोड कर रहे हो उसको मैच करता है, और अगर दोनों मैच हो रहे हैं तो वो आपको लाइक अनबैन का ऑप्शन दे देता है। ठीक है, अब आप क्या करो, यहाँ पर अपना ओके। जो भी आधार कार्ड या आपकी जो आईडी होगी वो आप यहाँ पर अपलोड करना। ठीक है, ठीक है। और आधे से ज्यादा मार्केट में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है और बहुत सारे लोग यहीं पर आके अटक जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको अच्छे से माइंड में रखनी है कि अगर कल के दिन क्लासेस खत्म हो जाए और आपको पर्सनली प्रोफेशनली ये आपको फेस करना पड़ रहा है प्रॉब्लम, तो आपको याद रहे कि मैम ने क्या स्टेप्स बताए थे। अगर आपका बिजनेस रेस्ट्रिक्ट हो रहा है तो यहाँ पर क्या करना है वो समझो। आपकी जो भी आईडी है आधार कार्ड की वो यहाँ पर अपलोड करो रितिका। ओके मैम, 1 सेकेंड। मैम पैन कार्ड चलेगा इसमें? पैन कार्ड आधार कार्ड ज्यादा बेटर रहेगा ना, ज्यादातर आइडेंटिटी के लिए वही तो यूज होता है। ओके। वो भी चलेगा बट फिर भी मैं क्यों कह रही हूँ कि रिस्क क्यों लेना ही क्यों हाँ हाँ। है ना, रिस्क लेोगे ही क्यों। आधार नंबर मैम नहीं, आधार नंबर नहीं पुट करना होगा रानी, हम वो पुट करते कर दूँ ना टोटल मैम? हमारे आधार कार्ड की हाँ देखो, आप जैसे अब आपने कर दिया ठीक है, तो वो आपको 4 दिन में रिव्यू बैक देंगे, यानी कि 24 घंटे या 24 आवर्स या 48 आवर्स में आपको रिव्यू आप मिल जाएगा उसका। ओके, ओके। इन रिव्यू में बाद में आके आप चेक करना कि कैसे हो रहा है क्या हो रहा है। ठीक है, आधार, और मैं एक बात, ठीक है मैम। आधार नंबर नहीं, आधार फोटो डालना होता है। ठीक है, ओके। हम्म। चलो रितिका, सब क्लियर हो गया आपका फिर? हाँ जी मैम। डन है। तो अब देते हैं, किसका था नेक्स्ट? हेतल का था। हेतल हो आप? कहाँ हो भाई, दिख ही नहीं रहे हो। हेतल, हाँ, रुको ये तो हरजीत को चले गया, अभी आया होगा देखो हेतल। गुड इवनिंग मैम। कैसे हो आप? बस बढ़िया मैम, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। मैम मैं शेयर कर रही हूँ, उस दिन जो गलत हुआ उससे मैं डर गई थी और मैंने कुछ किया नहीं है। मैं पहले से वो शेयर कर रही हूँ, आप एक बार देख लो। ओके ओके, डन डन, शेयर कर दो ठीक। हाँ ठीक है मैम। मैम शेयर क्यों नहीं है? वही एक। अब आई थिंक स्क्रीन शेयर का ऑप्शन आपका अवेलेबल नहीं हो रहा होगा, रुको 1 सेकेंड में देती हूँ। इसमें स्क्रीन शेयर वन टाइम है ना, 1 मिनट। और रुक जाओ रुक जाओ, एडवांस शेयर। चलो, और हेतल का माइक भी अनम्यूट हो गया, रुक जाओ दे रही हूँ, माइक का भी ऑप्शन दे रही हूँ। आ गया होगा हेतल, अनम्यूट का भी और स्क्रीन शेयर का भी। स्क्रीन शेयर करना, जूम डॉक्यूमेंट्स मैम, इमेज फ्रॉम फाइल शेयर कैमरा करूँ ना नहीं, मैम? जूम जूम एडवांस पे क्यों जा रहे हैं आप, नॉर्मल आपको अपनी स्क्रीन शेयर का ऑप्शन दिखाएगा ना। हाँ और जैसा हम शेयर पे क्लिक करते हैं, क्लिक करते हाँ ही मैम। स्क्रीन का ऑप्शन दिखता है ना,
स्क्रीन हाँ, पे आपको नीचे आपकी विंडो या जो भी है वो शो करेगी। शेयर स्क्रीन ना मैम। हाँ जी। एक मिनट ना मैम। हम्म। मैम शो हो रही है। हाँ जी, देख रही हूँ मैं। हाँ, जो मैम ये वाली है ना, हम्म। अभी बताओ। हाँ, ये कृष्णा कलेक्शन है। हम्म। प्रोफेशनल, ये मैंने मेरा जो था उसमें तो मैंने आपसे बात की थी ना कि मैंने अकाउंट कृष्णा कलेक्शन ही रखा है। उसमें वो जो अब ऐड करना था वो हो गया है। अब देखो ये सब। ओके। हम्म। अब इसमें कृष्णा कलेक्शन नाम चेंज करना है। नाम तो चेंज नहीं होगा, एक बार जो आप नेम डालते हो वही नेम होता है। प्रोफाइल नेम चेंज नहीं कर पाओगे। हम्म। पेज जब बनाते हो जो नेम से आप बनाते हो वही नेम रहेगा, बार बार ये पेज नेम चेंज नहीं होगा। तो अब इसमें मैम ऐड करने के लिए मुझे इसमें से ही कुछ करना पड़ेगा ना। अब चलो इसमें न्यू से। न्यू पेज क्रिएट कर लो, अगर आपको एक कृष्णा कलेक्शन का है तो आप न्यू पेज कर लो। मेन आपको प्रॉब्लम मुझे ये बताओ कि उस दिन आप एग्जैक्टली कर क्या रहे थे। मैं जो इसमें ही आप ऐड बना रही थी मैम। पेज बना रहे थे आप। हाँ, आपने ये हो गया है, चलो अब इसमें पेजेस तो मुझे। पेजेस पे क्लिक करो, रुक जाओ बताती हूँ। पेजेस पे क्लिक करो, यहाँ पे हम्म। दिखा रहे हैं ऐड सेंटर के नीचे पेजेस या। हम्म। ओके। बैक हो जाओ। थोड़ा ऊपर जाओ। न्यू पेज आपको क्रिएट करना है, राइट। ये नहीं चलेगा ना। मेटा बिजनेस सूट डाउनलोड करो ना डियर। है ऑलरेडी डाउनलोडेड। मेटा बिजनेस सूट डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। ओके। हम्म। इसमें से कुछ नहीं करना अभी। इसमें से कुछ नहीं करना है, फेसबुक अकाउंट से कुछ नहीं होगा। पेज क्रिएट करना है, मेटा बिजनेस सूट डाउनलोड करो, या क्रोम पे जैसे मैंने बताया था वैसे करके बनाओ। ओके, इसमें कुछ नहीं करना, तब उसमें बना के फिर मैं आप कांटेक्ट करती हूँ, ठीक है ना। डन डन, बना के मुझे करो कांटेक्ट, ओके। ओके, थैंक यू मच। ओके। और है लास्ट हमारे जैप का। जैप अनम्यूट कर रही हूँ। हीतल स्क्रीन स्टॉप कर लो। हाँ। हाँ मैम, एक मिनट। हो गया मैम। जी हाँ जी। आप म्यूट कर लो हीतल, जैप अब आप बताओ। अब दिख रहा है मैम। हाँ शो कर रहा है, राइट। आ जाओ क्रोम पर। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, अच्छे से देखो। वी डिड नॉट रिमूव, रुक जाओ यहीं पर। वी डिड नॉट रिमूव restrictions on your business account. Hi Sayada, we reviewed your account activity and again and confirmed that it does not follow our advertising policies affecting, रुक जाओ ज्यादा बोल मत कर, affecting business disappointment can improve your business. We encourage you to click the manage account button below to learn more. Okay. uh, you can't create ads account. आपने क्या चीज पे एडवर्टाइजमेंट रन किया था? थोड़ा सा एड मैनेजर पे एक बार चले जाओ ना। फोटो वीडियो जो भी थी आपकी वो बताओ। आपने कुछ भी एडवर्टाइजमेंट रन किया या डायरेक्टली स्टार्टिंग से ही ऐसा बता रहा है आपको? ऐड अकाउंट की थी ना मैं, उसके दूसरे दिन ऐसा बता रहा मैम। अच्छा, एड मैनेजर पे जो रॉन्ग पे क्लिक कर। एड्स मैनेजर नोटिफिकेशंस के नीचे है, देखो एड्स मैनेजर बोल के। कैंपेन्स। हम्म। क्रिएट पे क्लिक करो सिर्फ नॉर्मली।
ओके, डन, गॉट इट। रॉन्ग पे क्लिक कर दो आप। या यहाँ पर भी जो क्रिएट व्यू है, यहाँ पर भी रॉन्ग पे क्लिक करो, राइट साइड, हर जगह, मतलब ये भी हटा दो। हाँ, अब मैं बताती हूँ। देखो एक्चुअली जैप के साथ हुआ क्या, ठीक है, इन्होंने 2 बिजनेस पोर्टफोलियोज क्रिएट किए, ठीक है, और उनका एक पोर्टफोलियो रेस्ट्रिक्ट हो गया बिकॉज जल्दी जल्दी करने की वजह से ही हुआ है, ठीक है। और वो रेस्ट्रिक्शन ऐसे हुआ कि उन्होंने रिव्यू डाला, ठीक है, कुछ ना कुछ करके आपने रिव्यू डाला, पर उन्होंने परमानेंटली बैन कर दिया। मेल पे जो जैप मेल पे जो मेल जो आया अर्जेंट, यहाँ पर उसने टोटली रेस्ट्रिक्ट कर दिया। अब अगर वो चाहे भी तो इसको वापस नहीं ला सकते, समझ गए आप? अगर वो चाहे भी तो वापस नहीं ला, इसलिए मैंने कहा था कि 2 बनाओ। अब आप जैबुनिसा के देखोगे, ऑलरेडी 2 अकाउंट्स उनके बने हुए। सैयद जैब वाला जो था वो रेस्ट्रिक्ट हो गया, बट एक और जो था वो रेस्ट्रिक्ट नहीं हुआ है, समझ गए आप? अगर रेस्ट्रिक्ट हो जाता है तो आप कोई भी एड रन वगैरह कुछ भी नहीं कर सकते हो। जो ठीक है जैब, तो जो आपका सेकेंड वाला था ना, वो वाला आपका रेस्ट्रिक्ट हो चुका है और वो अनरेस्ट्रिक्ट नहीं हो सकता। अब आपको जो ऑलरेडी जो रेस्ट्रिक्ट नहीं है उसको यूज करना पड़ेगा, समझे आप? ओके। हम्म। अब इसका हम कुछ नहीं कर सकते, बट इससे आपको एक चीज मालूम होगी कि जल्दी जल्दी चीजों को नहीं करना है। मैंने आपको जैसे फर्स्ट डे भी बोला था ना, बहुत स्लो हमें जाना है, बहुत स्लो, सो दैट कि उसको ऐसे ना लगे कि आप स्कैम वगैरह कुछ भी कर रहे हो। अब ये वाला जो अकाउंट है ना, ये आपका बैन नहीं है। अच्छा, वो उस पर क्लिक करो आप, सैयद जैबा बोल के जो ऊपर है, होम के ऊपर वाले पे। हाँ, देखो यहीं पर रुक जाओ। ये जो ब्लूम विद जैब है, ये रेस्ट्रिक्ट नहीं हुआ है। सैयदा जैबा बोल के जो है वो रेस्ट्रिक्ट हो चुका है। 2 बिजनेस पोर्टफोलियोज उन्होंने एक बनाए, ठीक है। ब्लूम विद जैबा रेस्ट्रिक्ट नहीं हुआ है, सैयद जैबा जो है वो रेस्ट्रिक्ट हुआ है, समझे आप? तो ये जो ब्लूम विद जैबा वाला है वो आप प्रॉपर यूज कर सकते हो, ओके जैब। और सैयद जैब वाला आप नहीं यूज कर सकते, वो वेस्ट हो चुका है अभी, और वो डिलीट भी नहीं होगा, वैसे ही रहेगा वो। बट अब जब ये वाला यूज करो तो देख समझ के स्लोली स्लोली जाओ, अवेयरनेस कैंपेन रन करो, उसको थोड़ा वार्म अप करो। और यहाँ पर आप देखो कुछ टास्क आपको बता रहे हैं, हट जाओ यहाँ से। 0 of 7 टास्क कंप्लीटेड, पब्लिश 1 एड, पब्लिश 1 स्टोरी ऑन इंस्टाग्राम, एक स्टोरी डालो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे कुछ पोस्ट अपलोड करो, यहाँ दिख रहा है वीकली प्लान। हाँ हाँ, दिख रहा ये है। चीजें करने से आप नॉर्मल यूजर लगोगे उसको, ठीक है। कुछ ना कुछ इसमें टास्क जैसा कुछ भी पोस्ट कर दो फेसबुक पे, थोड़ा सा स्क्रॉल कर लो, नॉर्मल दिखना चाहिए, समझे आप? ओके मैम। ये चीज है। क्लियर हो गया या कोई डाउट वगैरह है डियर? और हाँ ठीक है मैम। चलो डन, अगर होगा भी तो पूछ लेना, ओके। ओके, और किसका है, रुको मैं चैट बॉक्स ओपन कर लेती हूँ, और टाइम भी बहुत ज्यादा हो रहा है डियर, अभी 7 हो चुके हैं। मैम, फ्रॉम दिस पेज वी कैन क्रिएट मल्टीपल पेजेस एंड कैन रन ऑन फ्रॉम आवर सेम सेटअप। यस, बिजनेस पोर्टफोलियो में हम मल्टीपल पेजेस क्रिएट कर सकते हैं और उसमें से मल्टीपल सेटअप्स क्रिएट कर सकते हैं। करेक्ट हो रानी आप यहाँ पर? और नंदिनी का था कि एक ही एफबी प्रोफाइल पे 2 पेजेस बनाना है ना। एफबी प्रोफाइल एक है, उसके अंदर आप 2 3 4 पेजेस वो बना सकते हो, उसका कुछ ऐसा नहीं है, राइट। और किसका किसका गया? रूबी से स्टार्ट करते हैं फिर। रूबी अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा है। रूबी अनम्यूट का आया आपको? अच्छा रुक जाओ, रानी हितल, रूबी कहाँ है? एक्चुअली मेरे को एक चीज कंफर्म करनी थी। आपने बोला कि एक ही प्रोफाइल पे हम पेजेस बना सकते हैं, एक से ज्यादा पेजेस बना सकते हैं। तो उसमें मेरे को ये चीज ये कंफर्म करनी है थोड़ी सी कि पेजेस जो हम सेकंड पेज बनाएंगे उसमें भी एड अकाउंट, बिजनेस सूट, ये सारी चीजें उस वही सेम ही रहेंगी ना दोनों में? हाँ सेम रहेगी। देखो यहाँ कैसा होता है ना, एक हाँ जी। पोर्टफोलियो होता है, जैसा उन्होंने 2 पोर्टफोलियोज आपको दिखे, सैयद जैबा और ब्लूम हम्म। विद जैबा था। वो हम्म। 2 पोर्टफोलियोज में, एक पोर्टफोलियो में आप मल्टीपल पेजेस क्रिएट कर सकते हो, 2 पोर्टफोलियोज में और मल्टीपल, समझे आप? तो अलग अलग ओके। होता है। अब हम क्या कर ओके। रहे हैं, ओके। एक पोर्टफोलियो में आप 2 पेजेस भी बना सकते हो, एक ही पोर्टफोलियो है, और उसमें हाँ। जैसे ब्लूम विद जैबा है उसमें और 2 3 पेजेस वो बना सकते हैं, समझ गए आप? ओके 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 वो ओके। चीज होती है। ओके। वही चीज है। और आ गया, नेक्स्ट है हीतल। अनम्यूट का आ रहा होगा हीतल, फिर रानी है। मैम स्क्रीन शेयर भी करवा दो प्लीज। क्या चीज डियर?
स्क्रीन शेयर वो अकाउंट में मैंने डाल दिया है, मेटा इट्स डाउनलोड भी कर, बिजनेस डाउनलोड किया है, सब उसमें हो गया। आप एक बार डाल दो ना। अच्छा आप कर लो, स्क्रीन शेयर है अवेलेबल अभी। हम्म, देखो मैं। ओके कृष्णा कलेक्शन बोल के आ रहा है, एक बार एडिट पेज पे क्लिक करना आप। पिक्चर ओके, थोड़ा ऊपर जो नेम का मैं देख रही हूँ वैसे तो नहीं होता, नहीं वो है, हटा दो, बैक हो जाओ, बैक मतलब बैक हो आप, वो बता रही हूँ। मेटा डाउनलोड किया और जैसा ही मेरा हेतल का हुआ यही खुल गया डायरेक्ट। बस वो ऑलरेडी लॉगिन है ना फेसबुक से आपके, ठीक है। हम्म। वो 3 लाइंस पे क्लिक करो आप नीचे के, ये मेटा बिजनेस सूट है बेसिकली आपका। ओके डन डन, नोटिफिकेशन, प्लस आइकॉन पे क्लिक करो एक बारी। ओके ऐड। डन, बैक बैक हो जाओ, बैक हो जाओ, रुक जाओ, मोबाइल का है ना ये, मुझे वही कंफ्यूजन आ रहा है, वरना बेसिकली मुझे आता ही नहीं। एक काम करो ना, आप क्रोम पे वो कर लो, क्रोम पे लॉगिन कर लो ना अपने फेसबुक को, इजी पड़ेगा मुझे बताने में आपको। एप्स में सारा डिफरेंट डिफरेंट होता है और बेसिकली मैं एप्स यूज ही नहीं करती। ऐसा है तो मैं उसमें से लॉगिन कर लूँ। क्रोम पे से लॉगिन कर लो, जैसे मैंने बताया था ना डेस्कटॉप हाँ व्यू, उसी हाँ हाँ। तरीके से। और अगर लैपटॉप होगा तो और बेस्ट होगा आपको यही वो चीज़ के लिए। हम्म, देखती हूँ, चलो मैम। और कौन है यहाँ पे, रानी, लास्ट रानी का है, और अब मीटिंग एंड करते हैं बिकॉज बहुत लेट हो रहा है, फिर हमें अपना कैनवा का भी है ना वो चीज़ का भी आज लास्ट क्लास है। रानी आ गया होगा अनम्यूट का, देखो ना। हम्म। मैम अभी मैंने सेम चीज पूछा, फिर रूबी ने भी सेम चीज ही पूछा, तो मैं कंफ्यूज हो गई हूँ अच्छा कि क्या चीज़ पे। पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो भी दो बना सकते हो उसमें, पेज भी दो, कंफ्यूज हो गई मैं। अरे देखो पोर्टफोलियो पेज नहीं होता, एक बार बैक करो कैमरा में, रुक जाओ मैं ही बताती हूँ, रुक जाओ मेरी स्क्रीन पे ही बताती हूँ, वेट अ हाँ मिनट। मैम वो जरूर सही रहेगा। देखो यहाँ पर आ जा रहे फेसबुक पे हम, ठीक है। अब एक चीज देखो, ये अच्छे से समझो, ठीक है। ये मेरा, रुक जाओ कहाँ गया, ये मेरा टोटल फेसबुक का अकाउंट है, ठीक है, अकाउंट है ये वाला मेरा। हाँ पेजेस का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर, मैंने जितने पेजेस बनाए वो शो करेंगे, वो शो करेंगे यहाँ पर, समझ गए आप। अब मैं जा रही हूँ मेटा बिजनेस सूट में, अच्छे से देखो, मेटा बिजनेस सूट हमारा बिजनेस मैनेजर होता है, क्या होता है, बिजनेस मैनेजर होता है। अब इसके ऊपर मैं क्लिक कर रही हूँ ना, सैयदा फातिमा, ये ड्रॉप डाउन पे, रुक जाओ, यहाँ पे आपको दिख रहा है एक बिजनेस पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं, समझे आप, इसमें क्रिएट करते हैं। अब उसी तरीके से यहाँ पर क्रिएट बिजनेस पोर्टफोलियो होगा तो 2-3 बिजनेस पोर्टफोलियो आप बना सकते हो, 3 होते लास्ट, 2 या 3 होते शायद, ठीक है, उसकी भी एक लिमिट होती है, न्यू न्यू अकाउंट पे होती है तो उस लिमिट में ही हम पेजेस बनाते हैं। अब जैसा ये मेरा नॉर्मली ऑलरेडी एक पेज बना हुआ है, इसके अंदर ही पेजेस बनाना है, तो थोड़ा सा इसका है कॉम्प्लिकेटेड, बट अभी अभी जो आप लेवल पे हो वो बेसिक लेवल पे हो, बस थोड़ा सा समझो, जब हम इंटरमीडिएट लेवल पे आएंगे, एडवांस लेवल पे आएंगे, आपको खुद को धीरे धीरे समझ में आएगी चीजें। अब अभी का भी आप इंटरमीडिएट लेवल पे चल जाओगे तो समझ में नहीं आएगा और माइंड में और कंफ्यूजन आएगा। बस आप इतना समझो कि एक बिजनेस पोर्टफोलियो होता है और उसके अंदर हम पेजेस वगैरह बनाते हैं, समझे आप। अकाउंट और बिजनेस पोर्टफोलियो में हम पेजेस बनाते हैं, जब आपके और क्लासेस होने वाले इंटरमीडिएट लेवल पे तब आपको मैं खुद समझाऊंगी। बस अब ये क्वेश्चन आ रहा है ना, ये रख लो माइंड में, वो लेवल पे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि कितने बिजनेस ओके। पोर्टफोलियो है, इसके लिमिट्स कितने हैं, कितने बना सकते हैं, ये थोड़ा एडवांस है। और अगर आप अभी लेके बैठ जाओगे ना, अभी आपका क्या चल रहा है, नर्सरी चल रही है, मैं 10th का सिलेबस लाके पढ़ा दूंगी, कुछ भी समझ नहीं आएगा और ऐसा दिखेगा भाई कितना हो रहा है, कॉम्प्लिकेटेड लग जाएगा वो चीज, समझ गए आप। तो अभी नहीं जितना तो है फिर ये वही रख। जब अगर हम दूसरा क्लिक करेंगे पोर्टफोलियो, तो वो हम्म। किसी और ब्रांड का और किसी और का सेटअप एग्जैक्टली बनेगा। exactly. पता है पोर्टफोलियो कैसा है, एक अलग घर, जैसा अभी रानी का हाँ टोटल अलग घर है, रूबी का अलग घर है, अलग घर में अलग अलग कमरे होते हैं, तो वैसा कैंपेनिंग का होता भी है, समझ सेटअप गए भी आप। अलग होगा, आपका रानी का घर अलग, तो फिर कम। हाँ हाँ, सारे अकाउंट वगैरह अलग आ गया, सारी चीजें अलग अलग होती है। अब धीरे धीरे आएगा, वही बोल रही हूँ ना, अभी बट थोड़ा ईमेल सा आईडी तो कंफ्यूजन सेम होता ही रहेगी। है। ईमेल वीमेल सब सेम होता है, अकाउंट एक ही है, एक होता है मेन सबसे बड़ा घर,
हाँ उसके अंदर से हमारा ना हैदराबाद है, हैदराबाद में बहुत सारे घर है, तो हमारा अकाउंट क्या है, एक मेन फेसबुक के अकाउंट के अंदर सब चीजें आ रही है, मेन जो आईडी है ना उसके अंदर सब चीजें आ रही है, समझे आप, उसके अंदर ही सब चीजें हैं। किसका था, हाँ ठीक है। चलो डाले, यस क्लास को एंड करते हैं, फिर कल एक और रख लेंगे, ठीक थैंक है। यू। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आवाज स्लो आ रही है, वो रिकॉर्डिंग देख लो, आई थिंक लास्ट लास्ट में हो गया होगा वो, ठीक है। कल बाकी का फिर कंटिन्यू करते हैं, बिकॉज इट्स ऑलरेडी 7:10, ठीक है, बहुत लंबी हो चुकी है मीटिंग। कल हम कंटिन्यू करेंगे, और जितने भी डाउट्स है फिर कल क्लियर करते हुए कल मेन क्लास पे भी जाएंगे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, प्रैक्टिस करते रहो, ये रिकॉर्डिंग मैं शेयर कर रही हूँ, मेक श्योर करके फिर से रिकॉर्डिंग देखो। आई नो कि आपको कुछ चीजें और समझ नहीं आएगी, पर रिकॉर्डिंग जब फिर से देखोगे समझ आ जाएगा, ठीक है। 2-3 बार प्रैक्टिस करना पड़ता है, वो चीज है। So meet you in the next meeting tomorrow. Take care till the time and do practice. Okay. Bye bye. ओके थैंक यू।